जय हिंद दोस्तों। तो क्या हाल है? आशा करता हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे। जैसा कि आप सभी स्क्रीन पर देख सकते हैं, आज की इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले क्लास 12th इंग्लिश का बिहार बोर्ड 2022 में जो एग्जाम होने वाला है उसके मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को देखने वाले हैं, जो कि मॉडल सेट नंबर 2 है। 1 इससे पहले हम लोग ने अपलोड कर रखा है अपने चैनल पर। अगर आप लोग नहीं देखा है तो जाकर के आप उसको देख लीजिए। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम के लिए। अगर आप लोग साल भर नहीं पढ़े तो बस इतना आप लोग ऐसे कर लीजिए, आपका ऐसे एग्जाम काफ़ी ज़्यादा अच्छा जाने वाले है। तो इसके लिए आपका निश्चिंत रहना है। बस बशर्ते कि आप ऐसे वीडियो को पूरा देखें, अंत तक देखें, एक भी क्वेश्चन को स्किप ना करें, अच्छे से देखें ताकि आप लोग का ऐसे सारा क्वेश्चन बन जाए। तो हम लोग अभी देखने वाले हैं, आपको बता चुका। तो पिछली वीडियो भी आपने ऐसे देखी होगी, नहीं देखी तो जाकर के देख लीजिएगा। और आप लोग के पास समय कम है तो आप लोग ऐसे, अगर आप लोग ने तैयारी स्टार्ट नहीं की है तो अब कर दीजिए, वरना अभी नहीं किए तो फिर कभी नहीं कर पाओगे। आपका ऐसे मार्क्स 60 के पास रह जाएगा, तो कोई नहीं चाहेगा कि 60 मार्क्स आए। तो चलिए हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहले क्वेश्चन से देखेंगे। अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए और वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दीजिए। पहले क्वेश्चन से देखते हैं। That's 6 o'clock in the morning। इसका सही उत्तर होगा he leaves the bed at 6 o'clock in the morning। अब लोग सर जी यहाँ पर एट ही क्यों लगा, और भी तो बहुत सारी ऑप्शन है। तो इसका मेन रीजन देखो, जब भी क्या हो 6 o'clock हो या आपको एग्जामिनर 5 o'clock दे दे या 4 o'clock मिल जाए तो क्या यूज करोगे? तो एट प्रीपोजिशन यूज करना और एग्जाम में 1 मार्क्स आपका यहां से डन हो गया। ओके, 1 नंबर तो आपका यहां से बन गया। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे इस क्वेश्चन का आंसर दीजिए। इसका सही जवाब क्या होगा? यहां पर बात हो रही है ही इज टॉलर देन यू डैश 2 इंचेस की बात हो रही है। किसकी बात हो रही है? ही इज टॉलर देन यू डैश 2 इंचेस की बात हो रही है और 1 मार्क्स यहां से बनेगा। इस टाइप के प्रश्न आपके एग्जाम में सीधे प्रश्न पूछे जाते हैं। बताओ इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? जल्दी से जल्दी आंसर दीजिए। इस प्रश्न का जो है सही जवाब क्या होगा? बहुत बढ़िया, वेरी गुड। आप लोग क्वेश्चन देखिए, फटाफट आंसर दीजिए। इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगा? देखो यहां पर बात हो रही है ही इज टॉलर देन यू डैश 2 इंचेस। जब भी 2 इंचेस हो, 4 इंचेस हो, 5 इंचेस हो, 6 इंचेस हो, कोई भी इंचेस हो, तो बताओ कौन से ऑप्शन चूज करोगे? बताओ कौन से ऑप्शन? तो याद रखना, बाय वाले ऑप्शन चूज करना और 1 नंबर यहां से आपके एग्जाम में सीधे प्रश्न मिलने वाले हैं। याद रखना कौन से ऑप्शन चूज करो। जब भी क्या हो 2 इंचेस हो, याद रखें एग्जाम ना थोड़ा सा दिमाग लगा के आपको यहां पर 3 इंचेस भी, 2 इंचेस की जगह क्या दे देगा? 3 दे दे, 4 इंचेस लिख दे, है ना? तो वहां पर भी आपको क्या यूज करोगे? बाय ही यूज करना। 1 मार्क्स यहां से आपका फिक्स है। क्या होगा? ही इज टॉलर देन यू डैश 2 इंचेस, तो यहां पर आपका बाय हो जाएगा, याद रखना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 आपकी स्क्रीन पर है। फटाफट आंसर दीजिए। इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगा? अब देखो, द स्कूल ब्रेक्स एट डैश 4, यानी जो स्कूल जो है वो ब्रेक्स हो जाता है ना, टूट जाता है। अब बताना डैश एट 4 की बात हो रही है, अप, ओवर, फ्रॉम, एट। इस क्वेश्चन का क्या होगा? तो अप एट 4 होगा। क्या हो जाएगा? अप एट 4 होगा या क्या हो जाएगा? तो यहां पर देखो एट तो होगा नहीं, एट 4 तो पहले ही लगा है, तो ऑप्शन में इसका क्या होगा? डी इसका बिल्कुल सही उत्तर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात करें, अप एट 4, हाँ क्या हो जाएगा? 3 में क्या हो जाएगा? अप एट 4 हो जाएगा, यानी ऑफ 3 का क्या होगा? ए हो जाएगा। हाँ ठीक है, अप एट तो है ही, तो यहाँ पे अप एट 4 हो जाएगा। याद रखना ऑप्शन है, ठीक है, यानी द स्कूल ब्रेक्स क्या होगा? अप एट 4 हो जाएगा। ऑप्शन इसका ए हो जाएगा, याद रखना, क्योंकि एट पहले ऑलरेडी लगा है तो इसको आपको एट रहने ही देना है, ठीक है ना। चलिए वेरी गुड, ऑप्शन ए होगा सही उत्तर। वेरी गुड, बहुत बढ़िया, क्योंकि अगर एट नहीं रहेगा तब आपको एट लगाना है, अब एट तो पहले ऑलरेडी है तो आपको अप लगना, ठीक है ना। चलिए क्वेश्चन 4 आपकी स्क्रीन पर, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। कहा था ही विल कम डैश मंडे, और 1 नंबर यहां से आपका फिक्स है। 1 मार्क्स यहां से आपके एग्जाम में सीधे प्रश्न मिलेंगे। अब बताओ इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? देखो ही विल कम डैश मंडे की बात हो रही है। अब देखो एग्जामिनर मंडे की जगह संडे भी दे देगा। क्या दे देगा? संडे दे देगा, ट्यूसडे देगा, वेडनेसडे देगा, कोई भी डे का नाम दे देगा। लेकिन आप गुरुजी के स्टूडेंट, एजुकेशन गैलेक्सी के स्टूडेंट, आराम से क्या ऑप्शन चूज करोगे? ऑन चूज करोगे। जब भी क्या हो, संडे हो, मंडे हो, ट्यूसडे हो, कोई भी डे का नाम हो, वहां क्या आपको यूज करना है? ऑन यूज कर देना उससे पहले, और आपका 1 मार्क्स यहां से एग्जाम में सीधे प्रश्न मिल जाएंगे। एकदम कॉन्सेप्ट पे फोकस दो। मेन जो हम आपको कॉन्सेप्ट आपको बताओ, इस पर फोकस दीजिए, ठीक है ना। जो भी आपको कॉन्सेप्ट बता रहा हूं, एग्जाम में आप लोग 50 के 50 ऑब्जेक्टिव करेक्ट करके सीधे आओगे। तो जो भी आपको कॉन्सेप्ट बताओ ध्यानपूर्वक आप लोग देखिए, और सबसे पहले सभी स्टूडेंट सबसे पहले लाइक कर लीजिए, क्योंकि जब तक आप लोग लाइक नहीं करोगे तब तक मजा ही नहीं आएगा ना। मजा तभी आएगा जब आप लोग लाइक करोगे और शानदार तरीके से तैयारी करने में मजा आ जाएगा, ठीक है। तो जितने भी स्टूडेंट सबसे पहले आगे हम कंटिन्यू करें क्लास शानदार तरीके से, आप लोग सभी बच्चे जल्दी से जल्दी लाइक कर लो, जल्दी से जल्दी एकदम फटाफट आप लोग लाइक कर लीजिए, एकदम बूम बाम कर दीजिए। एकदम लगना चाहिए कि हाँ मेरे स्टूडेंट एकदम पूरे जोश और जुनून के साथ रेडी हो चुके हैं।
ओके सभी बच्चे लाइक कर लीजिए, वेरी गुड। अब देखो यहाँ पर अगला प्रश्न आपके ऑप्शन है, पूछा जा रहा है किड्स इज ए डैश पोएट, यानी किड्स की बात हो रही है, यानी जॉन किड्स जो है ये कौन से पोएट है ये पूछा जा रहा है। तो याद रखना जॉन किड्स की बात हो रही है, ये रोमांटिक पोएट है। ऑप्शन में इसका क्या होगा, ए इसका बिल्कुल सही उत्तर है। और इस प्रकार का 1 नंबर यहां से पूछा जाता है, जॉन किड्स कौन से पोएट हैं, तो रोमांटिक पोएट हैं। ओके चलिए बहुत बढ़िया। अब इंग्लिश में एकदम बहुत चाल मचा, एकदम बूम बाम कर देना। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 पूछा है, मार्टिन लूथर किंग जूनियर वाज ए डैश, यानी मार्टिन लूथर किंग जूनियर जो थे वो क्या थे, नेग्रो थे या अमेरिकन थे या फ्रेंच थे या जर्मन थे। फटाफट याद कर लीजिए, एग्जाम में सीधे प्रश्न मिलने वाले हैं, इसका आंसर दीजिए, इसका सही उत्तर क्या होगा। चलिए देखो मार्टिन लूथर किंग जूनियर जी की बात हो रही है, और ये जो थे ये क्या थे, ये नेग्रो थे। नेग्रो का मतलब क्या होता है, जो अमेरिका में जो काले लोग रहते हैं उसको नेग्रो कहा जाता है, यानी ब्लैक नहीं होता है, एक होता है व्हाइट। वहां पर जैसे यहाँ पर वहां पर जो चलता है ब्लैक और व्हाइट ऐसे चलता है, तो वहां नेग्रो लोग जो है, यानी जो मार्टिन लूथर किंग जूनियर जो थे वो काले टाइप के लोग थे, मतलब काले जो नहीं होता मलिन सांवला उस तरह के जो दिखते थे, तो ये नेग्रो थे, यानी ऑप्शन इसका क्या होगा, ए होगा, बिल्कुल करेक्ट आंसर। ठीक है ना। चलिए अगले प्रश्न की बात करें, क्वेश्चन नंबर 7 आपकी स्क्रीन पर है, फटाफट आंसर दीजिए। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है, डायरेक्टली एग्जाम में प्रश्न पूछे गए, लगातार कंटिन्यू आपके एग्जाम में प्रश्न पूछे जा रहे। नानू कक्का जो थे ये क्या थे, लगातार 3-4 साल एग्जाम में प्रश्न पूछा गया। अब आंसर दीजिए, इसका सही जवाब क्या होगा। देखो बात हो रही है नानू कक्का जी की, तो नानू कक्का जो थे एक बहुत ज्यादा क्या थे, क्लेवर मैन थे या फूल मैन थे या स्टूपिड मैन होगा या ऑनेस्ट मैन होगा। अब आंसर दीजिए, इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ये क्या थे, लगातार 3-4। चलिए आंसर दीजिए, इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगा। बहुत बढ़िया। याद है नानू कक्का जो थे ना एक बहुत ही ज्यादा चालाक आदमी थे। ऑप्शन नंबर इसका क्या होगा, ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। अब देखिए यहां से 1 नंबर आपके एग्जाम में बनने वाले इस प्रकार के प्रश्न, इसका आंसर दीजिए। अब पिंच ऑफ सनअप की बात हो रही है, क्या है ये पिंच ऑफ सनअप, इस तरह का आपका 1 नंबर एग्जाम में फिक्स है। अब आंसर लगाओ, इसका राइट आंसर क्या होगा। देखो बात हो रही है पिंच ऑफ सनअप की, और ये जो है ये आपका शॉर्ट स्टोरी है, अच्छी तरह से याद रखना। एग्जाम में सीधे प्रश्न मिलते हैं तो बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, अक्सर कंफ्यूज होते हैं ना, लेकिन आपको कंफ्यूज नहीं होना। ये पिंच ऑफ सनअप जो है ये क्या है, ये आपका शॉर्ट स्टोरी है, अच्छी तरह से याद रखना। मेरा गला जो है थोड़ा सा खराब हो गया क्योंकि बहुत ज़्यादा मेहनत आजकल करवा रहे हैं इसलिए, ठीक है ना, तो थोड़ा सा मैनेज कर लो, आवाज़ थोड़ा सा अगर कुछ भारी या कुछ ऐसा हो। देखो आवर फोर फादर्स डिड नॉट इन्वेंट मशीनरी बिकॉज, यानी हमारे जो पूर्वजों थे वो डिड नॉट इन्वेंट मशीनरी। बताओ वो क्यों नहीं इन्वेंट करना चाहते थे मशीनरी, क्योंकि वो जानते थे अगर मशीन आएगा तो ये जितने भी हैं सब काम करने वाला क्या हो जाएगा, लेजी हो जाएगा, यानी दे वुड हैव मेड अस लेजी, यानी ये हमें क्या बना देगा, आलसी बना देगा। ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही उत्तर है। अगर मान लीजिए अभी मशीन नहीं होता, तो जैसे मान लीजिए अभी खेत जैसे हुआ खेत, ठीक है, तो पहले ज़माने के जो लोग जो थे महात्मा गांधी जी के ज़माने में, तो वहाँ पर क्या पहले हल चलता था, लेकिन फिलहाल अभी क्या चलता है, अभी गाड़ी चलता है, ट्रैक्टर चलता है, ये चलता है। लेकिन अभी सोचो पहले कुदाल लोग खुरपी खूब पारते रहता एकदम रात दिन। अभी कोई गया पाने के लिए कहेगा अरे वाह ये मशीन किस काम की है, समझ रहे हो। तो ये होता है, तो ये हमारे पूर्वजों को पहले ही पता था कि भाई अगला जनरेशन जो है बहुत खतरनाक आने वाला है ना, उसीलिए वो अपने कंडीशन में जब तक थे उन्होंने मशीन का आविष्कार नहीं किया, क्योंकि उनको जानते थे दे वुड मेड अस लेजी, हम लोगों को क्या करेगा, आलसी बना देगा, है ना। इसलिए वो पहले से ही जानते थे कि भैया अभी मशीन की जरूरत नहीं है, वो जब अपने आएंगे खुद ही अपना मशीन बनाएंगे, समझ रहे हो। ओके चलिए वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन में 10। क्वेश्चन में 10 देखिए पूछा जा रहा है, यहां से 1 नंबर पूछा जाएगा एग्जाम में, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। पूछा जा रहा है आर.के. नारायण हैज रिटन बाय डैश, यानी आर.के. नारायण के द्वारा क्या लिखा गया था। आपके ऑप्शन है ए पिंच ऑप्शन ऑफ द गाइड या टेंट ऑफ पाकिस्तान या सावित्री, यानी आर.के. नारायण हैज रिटन बाय डैश। इसका आंसर दीजिए, आर.के. नारायण जी के द्वारा जो है क्या लिखा गया है। फटाफट आंसर दीजिए, इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगा। इस क्वेश्चन का आंसर दे दीजिए तो समझ लीजिए आप लोगों की तैयारी जो है बहुत ही ज्यादा अद्भुत है। अगर इस क्वेश्चन का जितने भी स्टूडेंट हैं सबसे पहले एक प्रश्न, अगर इस क्वेश्चन का अगर आप लोग सही आंसर दे देते हो तो समझ लीजिए आप लोग इंग्लिश में जो है एकदम वर्चस्व जो है बिल्कुल आप लोगों का कायम है, और आप एकदम कमाल करके आओगे, ठीक है ना। जल्दी जल्दी आंसर दीजिए, इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगा, जल्दी जल्दी आंसर दो फटाफट एकदम। आज का सेशन समझ लीजिए 2022 का क्वेश्चन पेपर आपकी स्क्रीन पर है। आप लोग आंसर जो है, आपको प्रश्न पत्र मिल चुका है, एग्जाम हॉल में बैठे हैं और आप लोगों ने आंसर देना शुरू कर दिया। बताओ आर.के. नारायण जी जो हैं क्या लिखे हैं, फटाफट आंसर दीजिए। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। याद रखना आर.के. नारायण जी की बात हो रही है, तो आर.के. नारायण जी जो हैं क्या लिखे हैं,
बताओ क्या लिखे हैं, तो ये द गाइड लिखे हैं, तो ऑप्शन 20 का क्या होगा, बिल्कुल सही उत्तर होगा। यानी द गाइड के लेखक कौन है, आर.के. नारायण सिंह है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन 11। ये लगातार आपके एग्जाम में इस प्रकार का प्रश्न पूछा जाता है, 1 मार्क्स यहां से इस प्रकार प्रश्न फिक्स है। बताना यस्टरडे ही डैश अनविल की बात हो रही है। देखो हम कॉन्सेप्ट, जो भी आपको कॉन्सेप्ट बता रहा हूं, ये इस पर ध्यान देना है, ठीक है। चलिए जो भी हम आपको कॉन्सेप्ट बता रहा हूं उस पर मेन आपको ध्यान देते चलना है, क्योंकि कॉन्सेप्ट जो है बहुत ही ज्यादा जरूरी होता है। ओके चलिए इस क्वेश्चन का आंसर लगाओ। इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगा, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। देखो बात हो रही है यस्टरडे ही डैश अनविल की बात हो रही है ना। बोलोगे सर जी यस्टरडे है, अब जैसे यस्टरडे सेंटेंस मिले एग्जाम में, आपको यस्टरडे ना मिले ये हो नहीं सकता, आपका एग्जाम में यस्टरडे वाला क्वेश्चन मिलेगा ही। तो जैसे यस्टरडे मिले तो सबसे पहले पास्ट वाले ऑप्शन में जाना, पास्ट से अगर नहीं निकलेगा तो कौन से ऑप्शन में चलोगे, तो यहां से देखो पास्ट से ही पता चल गया कि हाँ वाज मिल रहा है, तो याद रखना यस्टरडे ही वाज अनवेल होगा। ओके चलिए वेरी गुड। देखिए एकदम कॉन्सेप्ट समझते चलिए। 12 नंबर क्वेश्चन देखिए, द कॉलेज डैश इन जुलाई, लगातार क्वेश्चन 11 में भी एनुअल में पूछा गया था, फिर 14 के कंपार्टमेंटल में प्रश्न पूछा, लगातार एग्जाम में प्रश्न पूछे जा रहे हैं। देखो द कॉलेज डैश इन जुलाई की बात हो रही है। देखो द कॉलेज के साथ हमेशा क्या लगेगा, V5 लगेगा, तो यहां तो V5 है नहीं, यहां भी नहीं है, यहां लेकिन V5 मिल रहा है, तो ऑप्शन सी होगा। क्या होगा, बिल्कुल सी उत्तर होगा, क्या होगा, द कॉलेज रीओपन्स इन जुलाई हो जाएगा, याद रखना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। और हाँ देखिए जुलाई हो गया, इससे पहले कौन से प्रीपोजिशन लगा, मान लीजिए द कॉलेज दे दिया, रीओपन्स दे दिया, डैश इन जुलाई, तो याद रखना यहाँ पर इन जुलाई लगेगा, ठीक है ना, कंडीशन समझ गए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात करिए, ये पेसिव वॉइस तो समझ लो एकदम बहुत गगनचुंबी है। अब आंसर दो। यहां पर बात हो रही ही हैड रिटन अ लेटर की बात हो रही है। जितने भी पेसिव वॉइस बता रहा हूं सभी क्वेश्चन बार बार बिहार बोर्ड के द्वारा ये क्वेश्चन पेपर, मतलब वॉइस का जो प्रश्न पत्र होता है, ये सेम प्रश्न पत्र बहुत बार लगातार उठा कर दे दिया जाता है, मतलब कुछ भी चेंज नहीं करना, सेम ऑप्शन सेम क्वेश्चन डायरेक्ट मिलता है। अब आंसर लगाओ, इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगा। देखो ही हैड रिटन अ लेटर की बात हो रही है, अब इसका पेसिव वॉइस बनाने के लिए दिया जाता है, डायरेक्टली प्रश्न मिलता है, तो इसका सही उत्तर क्या होगा। सबसे पहले देखो ऑप्शन डी हो जाएगा। अब बोलोगे सर जी कैसे, देखो यहां अगर देखा जाए तो ये लेटर हैड बीन रिटन बाय हिम, तो यहां हर तो होगा नहीं, ही का किस में बदलेगा, हिम में। अगर यहां पर हिम रहता तो ये आंसर सही होता, लेकिन यहां पर क्या है, हर है, तो ये ऑप्शन होगा, बिल्कुल नहीं होगा, ये गलत हो गया, यहां तो साफ ही गलत हो गया, यानी ऑप्शन डी लगा देना। अब बहुत सारे स्टूडेंट यहां पर क्या करेंगे हम बताते हैं, वो देखेंगे सारा कुछ मिल रहा है तो सोचेंगे कि यहां मिस्टेक है, नहीं, जब देखो नन ऑफ दिस है तब का नन ऑफ दिस भी करेक्ट होता है, ये ध्यान में रखना है, ठीक है ना। और वीडियो पसंद आ रहा है तो आप लोग जल्दी से जल्दी लाइक जरूर कर लीजिए, जितने भी स्टूडेंट क्लास में प्रेजेंट है सभी स्टूडेंट का जो है लाइक बटन दब जाना चाहिए। ओके चलिए अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, फटाफट आंसर दीजिए। इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगा, ही हैज वॉश द प्लेट्स की बात हो रही है। अब बताओ इसका पेसिव वॉइस क्या होगा, चलिए फटाफट आंसर लगाइए। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। चलिए बहुत बढ़िया, बहुत ही शानदार प्रश्न है और सीधे आपके एग्जाम में मिलने वाले प्रश्न है। अब इसका आंसर दीजिए, इसका सही जवाब क्या होगा। क्वेश्चन अगर समझ गए तो फटाफट आप लोग आंसर दीजिए, इसका सही जवाब क्या होगा। देखिए कहा जा रहा है ही हैज वॉश द प्लेट्स की बात हो रही है और इसका आपको क्या बताना है, इसका जो पेसिव वॉइस जो होगा वो क्या होगा। फटाफट आंसर दीजिए, इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा, जल्दी जल्दी आंसर लगाओ, जल्दी से जल्दी आंसर दीजिए। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा। वाह गजब, आप लोग तो छा गए। आंसर दीजिए, सभी बच्चे आंसर लगाओ। अगर आंसर दे पाते तो समझ लीजिए आपका 1 नंबर यहां से आपके एग्जाम में सीधे मिल गया। ओके चलिए वेरी गुड। 14 नंबर प्रश्न का जो भी छात्र ऑप्शन इसका ये चूज किया उनका बिल्कुल सही उत्तर है, क्या होगा, द प्लेट्स। अब देखो यहां हैज है, 1 नंबर यहां से आपके एग्जाम में फिक्स है। अब बोलोगे सर जी कैसे, देखो जब भी सेंटेंस में क्या मिले, समझो ध्यान से समझो, हैज मिले या हैव मिले या आपको हैड मिले, हैज हैव हैड, इसके बाद हमेशा जब भी हम इसको पेसिव वॉइस बनाएंगे तो इसके साथ क्या लगेगा, इसके साथ बिन लगेगा। उसके बाद आपको पता है कि पेसिव वॉइस में भी3 लगता है ना, उसके बाद बाय लगता है ना, उसके बाद आपका जो सब्जेक्ट रहता है वो आपका ऑब्जेक्ट बन जाता है। बस ये रूल फॉलो करना। तो यहाँ देखो द प्लेट्स क्या ऑब्जेक्ट है, इसको सब्जेक्ट बना, अब है इसके साथ क्या लगेगा, हैव लगेगा, उसके बाद बिन लगेगा। अब देखो वाज जो है इसका V3 भी वाज जो था पेसिव वॉइस में हमेशा बाय लगता है, बाय हो गया, ये किस में बदल गया, ही में बदल गया। ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है, बहुत बढ़िया। ये वाले स्टूडेंट बिल्कुल करेक्ट आंसर दे रहे हैं, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। सभी बच्चे सबसे पहले लाइक कर लीजिए, जितने भी स्टूडेंट क्लास में प्रेजेंट है। आज का वीडियो समझ लीजिए, 2022 का क्वेश्चन पेपर आपके सामने रख दिया हूं, आप लोग उस तरह आंसर दीजिए जिस तरह 2022 का क्वेश्चन पेपर मिलेगा, उस तरह आंसर लगाओ। देखिए बात हो रही है द ओल्ड लेडी टेक्स सनअप की बात हो रही है। अब बताओ इसका पेसिव वॉइस क्या होगा। लगातार एग्जाम में ये प्रश्न पूछे जाने, सीधे क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर रख दिया जाता है। अब आंसर दीजिए, इसका सही उत्तर क्या होगा। सबसे पहले देखो द ओल्ड लेडी टेक्स सनअप, देखो सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट आपको पता चल गया, तो ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाएंगे तो क्या होगा, सनअप से शुरू होगा। कहोगे जी सर जी नन ऑफ दिस को अभी फिलहाल हटा दो। अब जैसे देखो टेक्स है ना, टेक्स से क्या पता चल गया, टेक्स से पता चल रहा है V5 है।
जब भी सेंटेंस में क्या हो V5 मिले तो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आपको क्या यूज करना है, इज, एम या आर, है ना, प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट जो लगता है वैसे आपको रूल फॉलो करना है। अब देख रहे हैं ऑब्जेक्ट क्या है, सनफ है, सनफ से शुरुआत, ये 3 सनफ सही है, क्या लगेगा उसके बाद क्या इज लगेगा, वाज, हैज, ये तो सारे ऑप्शन गलत हो गए, यहीं से हम ऑप्शन ए यहां से चूज कर लेंगे, ऑप्शन ए इसका सही उत्तर है। देख रहे हो कितने मस्त टाइम, मतलब क्वेश्चन देखते के साथ फटाक से आप लोग आंसर चूज कर लोगे। देखो इतना सा दिमाग लगाओगे, लॉजिक, तुरंत आंसर करेक्ट हो जाएगा। क्या होगा, सनफ इज टेक का विथ टेकन, और पेसिव वॉइस की जगह आप लोग बाय की जगह ऐड भी होता है, सारा रूल फॉलो कर रहा है, तो आपको इस तरह चूज करना है, और जो सब्जेक्ट है वो ऑब्जेक्ट बन गया, तो ये क्या होगा, बिल्कुल करेक्ट आंसर है। चलिए अगले प्रश्न की अगर बात करें, एक एक प्रश्न आपको बढ़िया तरीके से समझा रहा हूं ताकि आप लोग एकदम एग्जाम में कमाल कर सको, है ना। चलिए क्वेश्चन 16 देखिए, वी सो हिम क्रॉस द रिवर, एकदम डायरेक्ट पेसिव वॉइस, इस प्रकार एक मार्क्स आपका एग्जाम में फिक्स है। अब इसका आंसर दीजिए, इसका सही जवाब क्या होगा, फटाफट बनाओ, इसका पेसिव वॉइस क्या बनेगा, जल्दी जल्दी आंसर दीजिए, इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा, जल्दी जल्दी बताओ इस क्वेश्चन का। इस प्रकार का आपका पेसिव वॉइस सीधे आपके परीक्षा में पूछे जाते हैं और इस प्रकार का पूछे जाएंगे, ठीक है। अब देखो कहा जा रहा है वी सो हिम क्रॉस द रिवर की बात हो रही है। अब इस क्वेश्चन का सभी बच्चे गजब का आंसर दे रहे हैं, ऑप्शन में इसका क्या हो जाएगा, 16 का क्या जवाब दे रहे हो, 16 का ये दे रहे हो, वेरी गुड, याद रखना ये इसका बिल्कुल ही परफेक्ट आंसर है। कैसे हो गया, सबसे पहले देखो यहाँ पर सो है, देखो रूल समझिए, मेन जो हम आपको समझा रहे हैं वो समझिए। देखो सो है, सो क्या होता है, ये देखो सी जो होता है, सी हुआ V1, सी हुआ आता है V1, और इसका सो है वो क्या होता है, ये V2 होता है। हम देखो इतना मस्त समझा रहे हैं, आप क्या चाहिए, V2 लगा, जब भी V2 लगा रहे और जब भी इसका पेसिव वॉइस बनाएंगे तो उसके साथ क्या लगेगा, या तो वाज लगेगा सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, या तो वेयर लगेगा। तो देखो यहाँ पर क्या है, अब बताओ क्या लगेगा, वाज लगेगा या वेयर लगेगा, बताओ। अब देखो यहाँ पर क्या है, यहाँ हीम है, हीम किसमें बदला, ही में बदला, ओके। अब देखो जैसे V2 मिला तो हमको वाज या वेयर लगेगा, तो यानी ही वाज, सीन का क्या हो, सी सो, सीन होता है, क्रॉस द रिवर को पहले लिखना, पेसिव वॉइस में बाय लगता है, वी किस में बदला, अस में बदल गया, तो ऑप्शन इसका क्या होगा, ए होगा सही उत्तर, अच्छी तरह से याद रखना, ठीक है ना। इतना बढ़िया समझा रहा हूं ताकि आप लोग एग्जाम में आराम से अपना अच्छी तरह से स्कोर करो। चलिए क्वेश्चन नंबर 17 देखिए, यहाँ पर बात हो रही है, दे फाउंड हिम गिल्टी ऑफ मर्डर की बात हो रही है। अब बताओ इसका पेसिव वॉइस क्या होगा, चलिए बताइए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा, फटाफट आंसर लगाइए। बहुत बार लगातार आपके एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं, और जितने भी स्टूडेंट क्लास में पढ़े हैं फटाफट आप लोग जो है लाइक सब्सक्राइब जल्दी से जल्दी कर लीजिए शानदार तरीके से, ओके। चलिए आपका स्क्रीन पर प्रश्न समझ लिए आ चुका है, अब आंसर देना शुरू कीजिए, इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा। चलिए आंसर लगाओ, इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा, फटाफट। बहुत सही, वेरी गुड। क्या बात है, आप लोग क्वेश्चन देखते एक साथ गजब कर देते हो, छा जाते हो ना, बहुत बढ़िया, बहुत सही, सभी का गजब का आंसर आ रहा है। ये हुई ना बात, क्वेश्चन देखो और गजब का आंसर एकदम छाप देना है ना। आंसर एग्जाम में जाना है, एकदम तेल का मचा के आना है, ओके। चलिए वेरी गुड, जो भी साथ क्वेश्चन में 17 का ऑप्शन में इसका क्या चूज करें, डी चूज करें, उनका बिल्कुल सही उत्तर है, याद रखना डी इसका बिल्कुल राइट आंसर है। सबसे पहले देखो दे, फाइंड का V2 फाउंड होता है, हीम है गिल्टी ऑफ मर्डर, सबसे हीम से पता चले, ही का हीम यानी ऑब्जेक्ट मिल गया, ऑब्जेक्ट को क्या बनाना है, सब्जेक्ट बनाना है, हीम को किस में बदला, ही बदल गया, ओके। अब V2 है तो आपको पता चल गया वाज या वे लगेगा, सब्जेक्ट ही के साथ क्या लगेगा, वाज लगा। अब फाइंड का ये फाउंड होगा ही, फाइंड का वितरे क्या होता है, फाउंड होता है, गिल्टी ऑफ मर्डर इसको पहले लिखना है, और पेसिव वॉइस में हमेशा बाय लगता है, दे किस में बदल, दे में बदल गया, ऑप्शन डी इसका क्या होगा, बिल्कुल सही जवाब है, ठीक है ना। चलिए वेरी गुड। चलिए क्वेश्चन 18 देखिए, इसका आंसर दीजिए, पूछा जा रहा है सोहन थ्रोज द स्टोन की बात हो रही है, बताओ इसका पेसिव वॉइस क्या होगा। अब इसका पेसिव वॉइस बनाना काफी बार एग्जाम में डायरेक्टली प्रश्न मिलते हैं, अब इस क्वेश्चन का आंसर दीजिए, इसका सही जवाब क्या होगा, वेरी गुड। जो भी छात्र क्वेश्चन में 18 का ऑप्शन इसका ये चूज करें, उनका बिल्कुल सही उत्तर है, क्या होगा, द स्टोन इज, थ्रो का क्या होता है, थ्रोन होता है, पेसिव वॉइस में हमेशा बाय लगता है, जो सोहन सब्जेक्ट है यहाँ पर ऑब्जेक्ट बन गया, याद रखना ये इसका बिल्कुल सही उत्तर होगा, यानी द स्टोन इज, थ्रो का विपरीत क्या होता है, थ्रोन होता है, पेसिव वॉइस में बाय लगता है, और सोहन जो सब्जेक्ट है यहाँ पर ऑब्जेक्ट बन गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात करें, क्वेश्चन 19 पूछा जाए, डैश इज मेड इन लव ऑफ लोमोव, यानी लोमोव जो है किसके प्यार में पागल है, यानी डैश इज मेड इन लव ऑफ लोमोव, यानी लोमोव किसके प्यार में पागल। काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है आपके एग्जाम के लिए, फटाफट आंसर दीजिए, इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगा। बहुत सही, याद रखना ये लोमोव जो ये नटालिया के प्यार में पागल है, यानी ऑप्शन में इसका क्या होगा, ए होगा राइट आंसर, याद रखना नटालिया इज मेड इन लव ऑफ लोमोव, ओके। चलिए
बहुत सही, वेरी गुड। चलिए क्वेश्चन नंबर 20 आपके स्क्रीन पर प्रश्न है, इसका आंसर दीजिए। यहाँ पर बात हो रही है लोमोब इज डैश ईयर्स ओल्ड। बहुत बार लगातार आपके एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं, बहुत ही खास क्वेश्चन है। अब आंसर दीजिए, इसका सही जवाब क्या होगा। मेरा तो गला ही फंस जाता है आंसर दीजिए, इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, जल्दी जल्दी आंसर लगाओ, जल्दी जल्दी आंसर दीजिए, इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगा। चलिए वेरी गुड। देखो पूछा जाए लोमोब इज डैश ईयर्स ओल्ड, है ना। लोमोब जो है कितने ईयर्स ओल्ड है, आपके पास 4 ऑप्शन यहाँ पर दिया गया। इस क्वेश्चन का जो भी छात्र क्वेश्चन में 20 का क्या आंसर चूज कर रहे हो, सी चूज करो, 35 ईयर्स ओल्ड उनका बिल्कुल सही उत्तर है। याद रखना क्या होगा, लोमोब इज 35 ईयर्स ओल्ड होगा। ओके चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात करें, क्वेश्चन 21 पूछा जा रहा है बेंजे वाज द सन ऑफ डैश। बेंजे जो था वह किसका सन था, बताओ। तो बेंजे वाज द सन ऑफ क्या होगा, जॉनसन होगा। याद रखना एग्जाम में सीधे प्रश्न मिलते हैं, बेंजे वाज द सन ऑफ जॉनसन। अच्छी तरह से याद रखना, कमाल करके आना है। ओके चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें, क्वेश्चन में 22 डू नॉट लाफ डैश हिम की बात हो रही है। किसकी बात हो रही है, डू नॉट लाफ डैश हिम की बात हो रही है। तो यहाँ पर एट लगेगा, फॉर लगेगा, ऑन लगेगा या बिफोर लगेगा। देखो डू नॉट लाफ डैश हिम, हिम से पहले क्या लगेगा और लाफ के बाद क्या लगता है, कौन सी प्रीपोजिशन आपका करेक्ट होगा। तो याद रखना डू नॉट लाफ क्या होगा, एट हिम होता है। क्या होता है, एट हिम होता है, यानी ऑप्शन में इसका ए होगा सही उत्तर। अच्छी तरह से याद रखना। चलिए क्वेश्चन 23 में पूछा द सोल्जर इज ए डैश पोएम। तो आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लगातार ये तो बहुत बार, मेरे ख्याल से 3-4 साल नहीं 4-5 साल ये प्रश्न पूछा गया, बहुत ज्यादा बार प्रश्न पूछा जा चुका है। द सोल्जर जो है कौन सा पोयम है, किसकी बात हो रही है, द सोल्जर की बात हो रही है। और ये जो है आपका वार पोयम है। याद रखना ऑप्शन डी इसका क्या होगा, बिल्कुल सही उत्तर होगा। द सोल्जर जो है कौन सा पोयम है, तो याद रखना वार पोयम। ओके चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन में 24 यहाँ पर बात, इस क्वेश्चन का आंसर दीजिए, इसका सही जवाब क्या होगा। बात हो रही है सिंपल लिविंग एंड हाई थिंकिंग इज द बेस ऑफ डैश। यानी जो सिंपल लिविंग एंड हाई थिंकिंग जो है किसका बेस है ना। ये बेस जो है ये इंडियन सिविलाइजेशन का बेस है। याद रखना ऑप्शन बी इसका क्या होगा, बिल्कुल सही उत्तर होगा। यानी सिंपल लिविंग एंड हाई थिंकिंग इज द बेस ऑफ क्या होगा, इंडियन सिविलाइजेशन होगा। वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर बात करिए, द अर्थ इज रिटन बाय डैश। द अर्थ जो है ये किनके द्वारा लिखा गया था, बताओ। तो द अर्थ की बात हो रही है और इसके लेखक कौन है, एच.ई. बेट्स हैं। ऑप्शन बी इसका क्या होगा, बिल्कुल सही उत्तर होगा। याद रखना द अर्थ इज रिटन बाय एच.ई. बेट्स। ओके चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात करें, बहुत ही शानदार प्रश्न है, बहुत बार ये काफी बार आपके एग्जाम में प्रश्न पूछे गए और पूछे जाएंगे भी। याद रखना बात हो रहा डैश वाज ए ग्रेट ओरेटर, यानी कौन जो थे, एक महान ओरेटर थे, महान वक्ता थे। इसका आंसर दीजिए। तो महान ऑरेटर की अगर हम बात करें तो मार्टिन लूथर किंग जूनियर जी जो थे ये एक महान ऑरेटर थे। ऑप्शन इसका बिल्कुल सही उत्तर है। अगर हम बात करें मार्टिन लूथर किंग जूनियर जी जो कौन से चैप्टर के लेखक हैं, ये बार बार एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं। याद रखना आई हैव ए ड्रीम, आई हैव ए ड्रीम के लेखक कौन है, मार्टिन लूथर किंग जूनियर जी हैं, ये भी याद रखना। चलिए अगला प्रश्न की बात हो रही है, 1 मार्क्स यहाँ से आपके एग्जाम में फिक्स ही है, समझ लीजिए। अब आंसर दीजिए। बात हो रही है सी डैश ए स्वीट सॉन्ग यस्टरडे की बात हो रही है। किसकी बात हो रही है, यस्टरडे की बात हो रही है। अब बताओ जैसे सेंटेंस में क्या दिखे, यस्टरडे दिखे, सेंटेंस में क्या दिखे, यस्टरडे दिखे। तो अभी जस्ट हम आपको बताए थे पास्ट वाले ऑप्शन चूज कर लेना और एग्जाम में 1 मार्क्स यहाँ से आसानी से आएगा। तो याद रखना यस्टरडे जैसे दिखा तो यहाँ पास्ट क्या होगा, सिंग का क्या होगा, V2 वाले ऑप्शन यानी पास्ट वाले ऑप्शन चूज करना। यानी सिंग का V2 क्या होता है, सिंग होता है, यानी सी सेंगे स्वीट सॉन्ग यस्टरडे होगा। ए वाले छात्र का जो आंसर गजब का आंसर है। वेरी गुड, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन में 28, क्वेश्चन में 28 देखिए यहाँ पर प्रश्न पूछा जा रहा है सी नोटिस ए डैश बिहाइंड द डोर ऑफ द बेडरूम की बात हो रही है। आपके पास 4 ऑप्शन है, कैट होगा, डॉग होगा, काऊ होगा या ऑक्स होगा। देखो सी नोटिस किया मतलब सी नोटिस मतलब उसने देखा, क्या देखा, डैश बिहाइंड द डोर ऑफ द बेडरूम, मतलब उसने क्या देखा, बेडरूम जो है इसके दरवाजे, है ना, बिहाइंड द डोर ऑफ द बेडरूम यानी बेडरूम के दरवाजे के पीछे क्या देखा था, बताओ। तो डॉग को देखा था, है ना। तो ऑप्शन क्या होगा, बी इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, माय ग्रैंडमदर्स हाउस इज एन डैश पोएम बाय कमला दास। अब बताओ माय ग्रैंडमदर्स हाउस जो है ये कौन सा जो है ये पोएम है जो कि कमला दास द्वारा रचित है। अब आंसर दीजिए, इसका सही जवाब क्या होगा। चलिए फटाफट आंसर दीजिए, आप लोगों का आंसर गजब का आ रहा है, ठीक है, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। पीयूष कुमार सिंह बहुत बढ़िया, मनीषा भारती वेरी गुड, मुन्ना बहुत बढ़िया। ये सभी ऐसे चुनिंदे स्टूडेंट हैं जिनका आंसर देखकर एकदम बहुत मज़ा आ जाता है, लगता है कि हाँ इन स्टूडेंट में वो काबिलियत है कि टॉपर बन सकते हैं बिहार बोर्ड के, ठीक है, इनमें उस काबिलियत है क्योंकि लगभग स्टूडेंट इनका आंसर जो है, और ये मेहनत भी बहुत, ये सभी जितने भी स्टूडेंट अभी लगातार, देखो लगातार होता है ना, एक भी आप लोग सुने होंगे, कृत अभ्यास जरमती होत सुजान, रसनी आवत जाबत सिर पर प्रत निशान, है ना। देखो अभ्यास अगर जो भी लगातार करेंगे
उनका जो परफॉर्मेंस है बहुत ही मस्त हो जाएगा, ठीक है ना। आप लोग क्या करते हो, आधा क्वेश्चन देखोगे या 20 क्वेश्चन देखते हो, छोड़ के चले जाते हो, सच्चाई है। तो इसमें क्या होता है, इसमें आपको तैयारी बिल्कुल भी नहीं होती है, आधा अधूरा तैयारी रहती है, फिर एग्जाम में जाओगे फिर कहोगे उफ काश हम तैयारी कर लेते। तो ये गलती आपको अभी सुधार लेनी है, कड़ी से कड़ी मेहनत कीजिए, आपको रिजल्ट जो है खुद दिखेगा। मान लीजिए आज फर्स्ट डे अगर मान लीजिए मेरा क्लास में प्रेजेंट है, ठीक है, माना कि, तो फिर आपका क्या होगा, जब नेक्स्ट डे जब आओगे तो अभी फर्स्ट डे में आपको लगता होगा कि उफ मेरा तो एक भी करेक्ट हो ही नहीं रहा है ना, मेरा कुछ करेक्ट हो ही नहीं रहा है ना। तो लेकिन जब नेक्स्ट डे अब आओगे, लगातार जब क्लास करोगे तो फिर आपका करेक्ट होना सही हो जाएगा, ठीक है ना। तो लगातार आप लोग क्लास कीजिए और शानदार तरीके से। अब बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे इसमें चुनिंदे स्टूडेंट हैं, चुनिंदे ऐसे स्टूडेंट, लगभग बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट जिनका तैयारी का लेवल बहुत ही अद्भुत है, बहुत ज़्यादा कमाल का है। बहुत सारे जितने भी स्टूडेंट क्लास में प्रेजेंट देख लो, तैयारी काफ़ी लोग देखिए चैट में कितना मस्त आंसर लगाते हैं, क्वेश्चन देखे फटाफट आंसर दे दिए, ये होता है। चलिए वेरी गुड, विकास हो गया एंड विवेक, वेरी गुड आंसर देते। चलिए रंजीत हो गया, बहुत बढ़िया, लाजवाब आप लोगों का आंसर है, गजब का। तो ये कोशिश कीजिए कि आपको कभी भी हार नहीं माना, है ना। बताओ माय ग्रैंडमदर्स हाउस जो है, कौन सा जो है ये पोयम है जो कि कमला दास जी के द्वारा लिखा गया, इसका आंसर दीजिए। चलिए बहुत बढ़िया, इस क्वेश्चन का आंसर लग गई है। चलिए 29 का क्या होगा, 29 का होगा ये ऑटोबायोग्राफिकल जो है पोयम है, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। इसमें ऐसे जो है अभी लाइव क्लास में जो है बहुत लगभग मान लीजिए 99% स्टूडेंट ऐसे हैं जो पढ़ने वाले हैं, गजब का आंसर दे रहे हैं। अब 1% ऐसे स्टूडेंट हैं जो 99% स्टूडेंट को भटकाने वाला काम करते हैं। फॉर एग्जांपल कैसे, वो चैट में कुछ ऐसा लिख देंगे तो वो सब क्या होगा, वो क्वेश्चन के अलावा वो क्या करेंगे, वो चैट सेक्शन देखेंगे। तो वैसे नहीं करना, 1% स्टूडेंट भी जो है आपको क्या करना है, 100% आपको फोकस के साथ आपको तैयारी करना है और एग्जाम में कमाल करके आना है, ठीक है। तो मेरे स्टूडेंट क्या करोगे, सब एकदम बूम बाम करके आना और अच्छी तरह से मेहनत कीजिए, ठीक है ना। चलिए बहुत बढ़िया, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, बहुत बढ़िया। चलिए अगला प्रश्न अगर बात करें क्वेश्चन में 30, यहां पर पूछा जाए द हाउस वेंट इनटू साइलेंट ड्यू टू डेथ ऑफ दैट। अब आंसर दो इसका, राइट आंसर द हाउस वेंट इनटू ड्यू टू, होता है ना कि द हाउस वेंट इनटू साइलेंट ड्यू टू डेथ ऑफ। बताओ किसकी जो मतलब कौन से कारण जो है घर में जो है एकदम सन्नाटा सा आ गया, यानी मौत की वजह से क्या हुआ, घर में एकदम सन्नाटा एकदम साइलेंस हो गया, किसकी मौत की वजह से। बताओ मेन वोमेन या बॉय या गर्ल, इसका आंसर दीजिए। चलिए वेरी गुड, जो भी साथ क्वेश्चन में 30 का ऑप्शन बी चूज करें उनका बिल्कुल सही उत्तर होगा। क्या होगा, ओमेन की वजह से क्या हुआ, एकदम हाउस जो होता क्या हुआ, एकदम साइलेंस सा हो गया, एकदम सन्नाटा सा छा गया। चलिए अगला प्रश्न आपके क्वेश्चन पेपर का काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, डायरेक्टली आपके एग्जाम में लगातार प्रश्न पूछे जाते हैं। ए डैश इज मेंशन्ड इन द पोएम स्नेक। अब बताओ इस जो ये पोएम जो है स्नेक में जो है किसको मेंशन किया गया, फटाफट आंसर दीजिए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। बहुत लगातार मतलब समझ लो ये कंटिन्यू एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं, ठीक है। तो देखो स्नेक पोयम में जो है कार्बो ट्री को जो है मेंशन किया गया है, याद रखना ऑप्शन बी इसका क्या होगा, बिल्कुल सही उत्तर होगा, किसको, तो कार्बो ट्री को। ओके चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन में 32 पूछा जा रहा है। ए स्नेक अपीयर्स ऑन ए ट्रॉफ ऑफ द डैश ऑन डैश टू सिप वाटर की बात हो रही है, इस क्वेश्चन का आंसर दीजिए, इसका सही उत्तर क्या होगा। देखो ए सिप वाटर है ना, होता है ना सिप वाटर, ए सिप वाटर का मतलब हो गया आपका नहीं होता एक गुड पानी। अब इसके गुड पानी में आपको बताओ क्या देखे कवि पोएट जो हैं वो क्या अपीयर्स किए, ये आपको बताना है स्नेक पोयम में। तो ये कवि ही जो अपीयर किए थे किसको हो, यानी जो एक पानी के एक गुड पानी जो होता है इसके जो नहीं होता जिसे निचले गत्ते में जो दिखाई देता है, देखते हैं जिसे हम कहते हैं ट्रॉफ कहते हैं। ये जो ट्रॉफ है इसको मतलब उसको मतलब क्या हुआ, ये नहीं होता सबसे नीचे की जो भाग होता है उसी को हम ट्रॉफ कहते हैं। तो उसमें कौन अपीयर किए थे स्नेक को, ये किए थे कवि ही किए थे, यानी डी क्या होगा, बिल्कुल सही उत्तर होगा। बात आ रही समझ में, यानी ए स्नेक अपीयर्स ऑन ए ट्रॉफ ऑफ द क्या होगा, ऑफ द पोएट टू सिप वाटर होगा, ऑप्शन डी इसका क्या होगा, बिल्कुल सही जवाब है। डी वाले छात्र गजब का आंसर दिए, वेरी गुड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन अगर बात करें 33 नंबर, डैश वाज ए ग्रेट लवर ऑफ नेचर, यानी कौन जो थे एक महान प्रकृति के प्रेमी थे, फटाफट आंसर दीजिए, इसका सही जवाब क्या होगा, जल्दी से जल्दी आंसर लगाओ। इस क्वेश्चन का जो है करेक्ट आंसर क्या होगा, बहुत बढ़िया लाजवाब आंसर दे रहे हो, याद रखना। यानी कौन जो थे एक ग्रेट लवर ऑफ नेचर थे, यानी प्रकृति के महान प्रेमी थे। तो महान प्रेमी की अगर बात करें ये जॉन किट्स थे, और जॉन किट्स ही जो है
रोमांटिक पोएट भी थे, ये भी याद रखना, क्या होगा, रोमांटिक पोएट। ओके चलिए बहुत सही। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 34 से अगर बात करें, पूछा जा रहा है एटुमन स्टार्स दी डेपिट्यूड ऑफ द डैश सीजन की बात हो रही, तो कब होती है एटुमन स्टार्स, तो ये जो स्टार्स होती है, अगर ऑप्शन के देखो तो कौन से ऑप्शन होगा, समर में होती है, किसमें, समर सीजन में होती है, तो ऑप्शन बी इसका बिल्कुल परफेक्ट आंसर है, ठीक है, समर सीजन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पूछा जाए इन ए डैश न्यू लीव्स एंड फ्रूट्स कम आउट ऑन ट्री, अब बताओ न्यू लीव्स जो है एंड फ्रूट जो है कब, किसके बाद होता है, विंटर के बाद निकलता है या स्प्रिंग या ऑटमन या समर के बाद, जाहिर सी बात है पतझड़ के बाद ही तो ये सब होता है ना, तो यानी 35 का क्या होगा, 35 का ऑप्शन सी होगा, एटुमन इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, क्या होगा, एटुमन। ओके चलिए बहुत गजब, आप लोगों की तैयारी की लेवल अब देखो, अब मेरे स्टूडेंट का आंसर आना शुरू हो चुका है, एकदम भौकाल मचा दिया चैट सेक्शन में, ये हुई ना बात, गजब, आप लोग तो छा गए, इंग्लिश में जाकर भौकाल मचा देना। चलिए अब आंसर दीजिए। 36 नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है, ओड टू डैश इज एन ओड, अब देखो ओड टू क्या होता है, ओड टू एटुमन हो जाता है, ऑप्शन इसका डी होगा, बिल्कुल से उत्तर, ये चैप्टर का ही नाम है, तो ये सबको याद ही रखना है क्योंकि एग्जाम में सीधे प्रश्न यहाँ से पूछे जाते हैं, तो ओड टू क्या होगा, एटुमन इसका सही उत्तर है, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 37, डैश हुए रूलर्स ऑफ इजिप्ट, बताओ कौन जो थे वो रूलर्स ऑफ इजिप्ट थे, बताओ इजिप्ट के कौन जो थे रूलर्स थे, फटाफट आंसर दीजिए। तो इस क्वेश्चन का सभी बच्चे का गजब का आंसर आ रहा है, याद है फेरोज जो थे वो रूलर्स ऑफ इजिप्ट थे, यानी इजिप्ट के रूलर थे, याद है बी। अब फेरोज किसे कहते हैं, जो मिस्र के जो राजा महाराजा होते थे, मिस्र के यानी पहले जो मिस्र होता था तो उसके जो राजा महाराजा होते थे उसी को क्या कहा जाता है, उसी को फेरोज कहा जाता है, ये भी याद रखना, ठीक है ना। चलिए वेरी गुड, बहुत कमाल का आप लोगों का आंसर आ रहा है, और जितने भी स्टूडेंट क्लास में प्रेजेंट है सभी बच्चे जल्दी से जल्दी जो है आप लोग लाइक जो नहीं किए जल्दी से जल्दी आप लोग लाइक फटाफट कर लो, ठीक है ना। जब लाइक करोगे तब मजा आ जाएगा ना, क्लास में तो एकदम भौकाल मचा दोगे। ओके चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, आपकी स्क्रीन पर प्रश्न दिख रहा है, फटाफट आंसर देना आप लोग शुरू कीजिए। गिबोन जो है ये किससे एसोसिएटेड है, गिबोन जो है पूछा जा रहा है इज एसोसिएटेड विथ दैट, तो गिबोन अगर बात करें ये किससे एसोसिएटेड है, ये इटली से है, एग्जाम में सीधे प्रश्न पूछे जाते हैं, याद रखना गिबोन इज एसोसिएटेड विथ इटली, ठीक है ना। चलिए अगले प्रश्न की बात करें, पूछा जाए इंडियन ग्लोरी इज दैट, यानी इंडियन ग्लोरी यानी भारत की जो है गौरव सुंदरता जो है वो क्या है, मॉबल है, इमोवेबल है, इग्नोरेंट है या अनसिविलाइज्ड है। यहाँ से आपके एग्जाम में प्रश्न मिल जाएंगे, सीधे मिलेंगे, एक मार्क्स यहाँ से आपके एग्जाम में फिक्स ही है। देखो भारत की जो सुंदरता जो है या इमोवेबल है, ऑप्शन बी होगा राइट आंसर। अब यहाँ से आपको एक चीज और एक ध्यान दीजिए, यहाँ से आपको स्पेलिंग टेस्ट सबसे पहले ध्यान से देखो, 4 स्पेलिंग दिया गया, एग्जाम में आपको 2 मार्क्स का जो है आपको स्पेलिंग करेक्ट करने के लिए मिलेगा। तो देख लीजिए मॉबल कैसे होता है, MOVABLE होता है, इमोवेबल IMMOVABLE होता है, इग्नोरेंट IGNORNT होता है, अनसिविलाइज्ड UNCIVILIZED होता है, याद रखना ये सभी स्पेलिंग ध्यान से देना, यानी इंडियन ग्लोरी इज दैट इट इज इमोवेबल होगा, फिलहाल इस क्वेश्चन का बी होगा सही उत्तर, ठीक है ना। चलिए बहुत बढ़िया, वेरी गुड। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं, क्वेश्चन में 40, क्वेश्चन में 40 लगातार आपके एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब आंसर दीजिए इसका सही उत्तर क्या होगा। बात हो रही डैश इज नोन एज द फादर ऑफ द नेशन और बापू, यानी फादर ऑफ द नेशन और बापू के नाम से कौन जाने जाते हैं, यानी राष्ट्रपिता और बापू की बात हो रही है, तो ये जाने जाते हैं महात्मा गांधी जी जो है जाने जाते राष्ट्रपिता और बापू के नाम से। ये बार बार आपके एग्जाम में प्रश्न जो है पूछे जाते हैं कि महात्मा गांधी जो है किस नाम से जाने जाते हैं, तो याद रखना महात्मा गांधी जो है राष्ट्रपिता और बापू के नाम से जाने जाते हैं, ठीक है ना। सभी स्टूडेंट को ये याद ही रखना। अब बताओ महात्मा गांधी जी का जन्म कब हुआ, मृत्यु कब हुआ, ये भी एग्जाम में सीधे प्रश्न पूछे जाते हैं, फटाफट आंसर दो, फटाफट आंसर दीजिए इस क्वेश्चन का सही, महात्मा गांधी जी का जन्म कब हुआ, जल्दी जल्दी दो, एग्जाम में फिक्स है मिलेगा। चलिए फटाफट आंसर लगाइए इस क्वेश्चन का क्या होगा, महात्मा गांधी जी का जन्म कब हुआ, मृत्यु कब हुआ, जल्दी जल्दी चैट करो, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। देखो यहां से आपके एग्जाम में सीधे प्रश्न जो है पूछे जाते हैं, महात्मा गांधी जी का जन्म और मृत्यु अक्सर बच्चे को नहीं पता है, लगभग बच्चे का 90% स्टूडेंट को तो पता ही होगा, 10% ऐसे स्टूडेंट हैं जो मुंह माया के जाल में फंसे रहते हैं, है ना, उनको ही नहीं होगा, लेकिन सबको याद है, अच्छी बात है। देखो महात्मा गांधी जी की बात हो, एग्जाम में फिक्स ही रहता है, प्रश्न बार बार पूछा जाता है। तो महात्मा गांधी जी का जन्म जो हुआ था 2 अक्टूबर 1869 ईस्वी में हुई थी। अगर हम इनकी मृत्यु की बात करें तो इनकी जो मृत्यु हुई थी वह 30 जनवरी 1948 ईस्वी में हुई थी, अच्छी तरह से याद रखना। अब अगर हम पूछे महात्मा गांधी जी का फुल नेम क्या है, ये भी बार बार प्रश्न में पूछा जाता है एग्जाम में, इनका फुल नाम क्या है, मोहन, याद रखना मोहनदास करमचंद गांधी, करमचंद गांधी इनका फुल नाम है, ये भी याद रखना अच्छी तरह से। और ये महात्मा गांधी जो है
इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर के लेखक है। बार बार एग्जाम में प्रश्न पूछा जाता है कि इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर, ठीक है, के लेखक कौन है? तो महात्मा गांधी जी हैं। ये भी अच्छी तरह से याद रखना, ठीक है ना। बहुत बढ़िया, वेरी नाइस, ठीक है, बहुत सही। ये जितने भी प्रश्न बताए यहाँ से आपका 1 से 2 मार्क्स आपके एग्जाम में फिक्स है, अच्छी तरह से याद रखना, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें। डैश वाज ए स्पिरिचुअल लीडर देन ए पॉलिटिशियन। आपको बताना कौन जो थे स्पिरिचुअल लीडर देन ए पॉलिटिशियन, यानी पॉलिटिशियन से ज्यादा वो क्या थे? स्पिरिचुअल लीडर थे, यानी आध्यात्मिक नेता जो थे वो कौन थे? ये पूछा जा रहा है, लगातार एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं। ये महात्मा गांधी जी थे, याद रखना। महात्मा गांधी जी जो थे एक स्पिरिचुअल लीडर देन ए पॉलिटिशियन, यानी पॉलिटिशियन से ज्यादा क्या थे? ये आध्यात्मिक नेता थे। ऑप्शन डी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। चलिए गजब कर दिया आप लोग तो, आज इंग्लिश में तो बुम्बाम कर दिए, है ना, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, आप आंसर दीजिए, इसका सही उत्तर क्या होगा। अब देखिए आखिरी समय है तो आप लोग फटाफट, आप लोगों को जो है बहाना नहीं करना है, फटाफट आप लोग तैयारी कीजिए। पूछा जाए द इन्वेंशन ऑफ डैश प्रूव्ड ए माइलस्टोन इन आवर डेवलपमेंट, यानी कौन सा इन्वेंशन जो है ये प्रूव्ड कर रहा है ए माइलस्टोन इन आवर डेवलपमेंट। माइलस्टोन का मतलब होता है एक जो होता है मील की पत्थरी, उसी को माइलस्टोन कहते हैं, जो हमारे डेवलपमेंट में प्रूव कर रहा है। ये आपको बताना है कौन कर रहा है, ये प्रूव्ड जो कर रहा है, फायर कर रहा है। तो ऑप्शन बी इसका क्या होगा? 42 का बी वाले छात्र बिल्कुल करेक्ट आंसर दिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। पूछा जाए डैश लीड नोमैडिक लाइफ, यानी कौन जो बहुत बार एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं, याद रखना। डैश लीड नोमैडिक लाइफ, यानी कौन जो है खाना बदोश की जो है जीवन व्यतीत करते हैं। खाना बदोश का मतलब लेड नोमैडिक लाइफ, इसका मतलब क्या हुआ? खाना बदोश जीवन। मतलब इसका क्या हुआ? फॉर एग्जांपल जैसे ये मान लीजिए रोड है, यहाँ से प्रश्न ये बार बार पूछे जाते हैं क्योंकि ये समझने वाला है। तो रोड जो है, ये रोड है, तो इसके आसपास देखते होंगे कोई गाड़ी लगा के यहाँ पर खाना बनाते हैं, फिर नेक्स्ट डे देखोगे कहीं आ जाते हैं। इसी को कहा जाता है लेड नोमैडिक लाइफ, मतलब उनको जिनको रहने का जो है मतलब जगह नहीं रहता है, वो अपना आज इधर है आज इधर, मतलब उसी को क्या कहा जाता है? उसी को कहा जाता है लेड नोमैडिक लाइफ है। तो वो किसका है? वो मेन का ही है, याद रखना। ऑप्शन इसका ये क्या होगा? बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा, अच्छी तरह से याद रखना, ठीक है ना। एग्जाम में सीधे प्रश्न पूछे जाते हैं। चलिए अगले प्रश्न की बात करें। पूछा जा रहा है द सोल्जर इज ए डैश पोएम। अब बात हो रही है क्या द सोल्जर जो है कौन सा पोएम है? काफी बार डायरेक्ट एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं, द सोल्जर जो है कौन सा पोएम है? तो द सोल्जर जो है ये वार पोएम है, याद रखना। ऑप्शन डी इसका क्या होगा? बिल्कुल सही उत्तर होगा, द सोल्जर जो है कौन सा पोएम है? तो वार पोएम है। अगला प्रश्न की बात करें। पूछा जाए सिंपल लिविंग एंड हाई थिंकिंग इज द बेस ऑफ डैश, यानी सिंपल लिविंग और हाई थिंकिंग जो ये किसका बेस है? तो याद रखना ये आपका इंडियन सिविलाइजेशन का बेस है। ऑप्शन बी इसका क्या होगा? बिल्कुल सही उत्तर होगा, इंडियन सिविलाइजेशन का बेस क्या है? सिंपल लिविंग एंड हाई थिंकिंग, यानी साधारण ज्ञान और उच्च विचार जो है ये किसका बेस है? तो इंडियन सिविलाइजेशन का बेस्ड है, ठीक है ना। चलिए वेरी नाइस। चलिए क्वेश्चन 46 आपकी स्क्रीन पर प्रश्न है, इसका आंसर दीजिए। यहाँ पर प्रश्न पूछा जा रहा है द अर्थ इज रिटन बाय डैश। द अर्थ जो है ये आपको बताना है किनके द्वारा लिखा गया था, लिखा गया है। तो द अर्थ की बात हो रही है, द अर्थ के लेखक कौन है? एच.ई. वेट्स हैं। बार बार एग्जाम इस प्रकार का प्रश्न को एकदम अच्छी तरह से एकदम जबान पे रखिए, ठीक है। एकदम क्वेश्चन जैसे ही मिले फटक से आंसर दे दो, ठीक है ना। बताओ साइबी वाज ए 12 इयर्स डैश बॉय। साइबी जो था एक 12 साल का लड़का जो था, कौन सा लड़का था? इंडियन बॉयज था, चाइनीज बॉय था, या कोरियन बॉयज है, या जापानीज बॉय? फटाफट आंसर दीजिए इस क्वेश्चन का, करेक्ट आंसर क्या होगा? फटाफट आंसर लगाओ, 47 का सही उत्तर क्या होगा? चलिए वेरी गुड, याद रखना साइबी जो था एक 12 साल का जो है ये जापानीज बॉय था। कौन सा बॉय था? जापानीज बॉय था। तो ऑप्शन डी इसका क्या होगा? बिल्कुल सही उत्तर होगा, जापानीज। ओके, यानी 47 का डी वाले छात्र बिल्कुल करेक्ट आंसर दे रहे हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात करें, क्वेश्चन 48। क्वेश्चन 48 की अगर बात करें, बहुत ही खास प्रश्न है। पूछा जाए द आर्टिस्ट इज रिटन बाय डैश। द आर्टिस्ट की बात हो रही है, ये किनके द्वारा जो है लिखा गया? द आर्टिस्ट के लेखक जो हैं ये है सिग्या नोया है, याद रखना। ऑप्शन सी इसका बिल्कुल होगा, सिग्या नोया। और द आर्टिस्ट जो है ये याद रखना, ये शॉर्ट स्टोरी है। ये कौन सा स्टोरी है? शॉर्ट स्टोरी है। काफी बार एग्जाम में प्रश्न जो है यहाँ से पूछे जाते हैं, अच्छी तरह से याद रखना, ठीक है ना। चलिए क्वेश्चन 49 की अगर बात करें, पूछा जा रहा है सिग्या नोया जो एक कौन से राइटर है? बात हो रही सिग्या नोया के, और ये कौन से राइटर है? सीधे एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं। ये जो है जापानीज राइटर है, अच्छी तरह से याद रखना। सिग्या नोया कौन से राइटर है? तो जापानीज राइटर है। ओके चलिए वेरी गुड, बहुत ही गजब का आप लोगों का आंसर है, एकदम अद्भुत आंसर दे रहे हो, है ना। ये होना चाहिए इंग्लिश में तैयारी, ताकि एग्जाम में जाओ एकदम क्वेश्चन देखना है, फटाफट आंसर लगा के आना है, ठीक है ना। चलिए वेरी गुड, गजब। चलिए बहुत सही। अब देखो अभी एक दो बच्चे कमेंट किए हैं, क्या जान रहे हो? जो ने भी फिजिक्स का क्लास लिए उसमें लिख रहे हैं कि सर जी
थंबनेल में फिजिक्स का लगा हुआ है और अंदर में केमिस्ट्री का क्वेश्चन करा है। हो भाई साहब मतलब नहीं हुआ कि फिजिक्स के बाद हमने क्लास किसका शुरू कर दिए, सॉरी केमिस्ट्री के बाद फिजिक्स का क्लास लिए थे जो तो उसमें क्या हुआ, तो पहले तो हम लिए थे केमिस्ट्री का क्लास लिए थे, उसके बाद फिजिक्स का लिए, तो वो जब बच्चा थंबनेल देखकर बुझा फिजिक्स का क्लास है, जब अंदर जा रहा तो देख रहा केमिस्ट्री का क्लास है उसके साथ तो स्कैम हो गया। रुको इसको सही कर देते हैं। चलो आंसर दीजिए क्वेश्चन में 50, इसका आंसर दीजिए फटाफट। आंसर लगाओ, जल्दी जल्दी आंसर दीजिए इस क्वेश्चन का, राइट आंसर का। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, फटाफट आंसर लगाइए, इसका सही जवाब क्या होगा। क्या बात है, अच्छा बताओ मजा आ रहा है, एक बार चैट करो सभी बच्चे, क्लास में मजा आ रहा है सभी को, जल्दी जल्दी चैट करो, जितने भी स्टूडेंट एक बार चैट कीजिए, क्लास में मजा आ रहा है, फटाफट बताओ, जल्दी जल्दी चैट करो, मजा आ रहा है एकदम शानदार क्लास में। चलिए वेरी गुड, बहुत बढ़िया, सभी का चैट आ रहा है एकदम मस्त, है ना। चलिए गजब का आंसर दे रहे हो। अब देखो पूछा जा रहा है, देखिए प्रश्न क्या पूछा जा रहा है, प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, यहां पर पूछा जा रहा है डैश इज नोन एज द फादर ऑफ द नेशन, और बापू कौन जाने जाते हैं फादर ऑफ द नेशन और बापू के नाम से, महात्मा गांधी जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है द माइंड इज रेस्टलेस डैश द मोर इट गेट्स द मोर इट वांट्स, यानी जो दिमाग जो ये रेस्टलेस क्या है, बर्ड है ना, यानी बेचैन पंछी है, द मोर इट गेट्स द मोर इट वांट्स, यानी ये जितना पाता है उतना ही ज्यादा चाहता है, याद रखना ऑप्शन बी इसका क्या होगा, बिल्कुल करेक्ट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन है 52, डैश वाज कमिंग टू विजिट द नरेटर्स फैमिली। अब बताओ कौन जो थे, जो आ रहे थे, विजिट कर रहे थे, कहां से, नरेटर्स फैमिली से, है ना। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आप आंसर लगाओ, कौन विजिट कर रहे थे नरेटर्स फैमिली से, तो राम मोहन निक्की या नानू काका, नानू काका जी, ये तो क्लेवर मैन भी थे और यही विजिट करे थे नरेटर्स फैमिली से, याद रखना डी इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे, डॉक्टर जाकिर हुसैन वाज बोर्न इन डैश, एग्जाम में सीधे प्रश्न मिलने वाले हैं, फटाफट आंसर याद रखना। डॉक्टर जाकिर हुसैन जी जो इनका जन्म जो हुआ था वो 1897 ईस्वी में हुई थी, याद रखना 1897, यही 1897 में अच्छी तरह से याद रखना, ठीक है। वेरी गुड, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 54 आपकी स्क्रीन पर है, यहां पर प्रश्न पूछा जा रहा है डैश सेड दैट भारत इज माय होम एंड पीपल आर माय फैमिली, कौन कहा भारत जो है इज माय होम एंड पीपल आर माय फैमिली, कौन कहा भारत मेरा घर है और यहाँ के लोग जो है मेरे परिवार है, ये जो कहे थे ये डॉक्टर जाकिर हुसैन कहे थे, ऑप्शन बी इसका क्या होगा, बिल्कुल सही उत्तर होगा, डॉक्टर जाकिर हुसैन ये कहे थे कि भारत जो है मेरा घर है एंड इट्स पीपल आर माय फैमिली, और यहाँ के लोग जो हैं मेरे क्या है, परिवार है, कौन कहे, डॉक्टर जाकिर हुसैन, याद रखना अच्छी तरह से। वेरी गुड, बहुत ही कमाल कर दिया आप लोगों ने। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन है 55 नंबर प्रश्न, देखिए यहाँ पर बात हो रही है माय ग्रैंडमदर्स हाउस इज एन डैश पोएम बाय कमला दास, बताना माय ग्रैंडमदर्स हाउस जो है ये कौन सा पोएम है जो कि कमला दास द्वारा जो है रचित है, ऑटोबायोग्राफिकल या बायोग्राफिकल या अल्ट्रा होगा या नन ऑफ दिस होगा। इस क्वेश्चन का जो भी छात्र ऑप्शन है इसका क्या चूज कर रहे हो, ये चूज करने का बिल्कुल सही उत्तर होगा, क्या होगा, ऑटोबायोग्राफिकल होगा, याद रखना, यानी माय ग्रैंडमदर्स हाउस जो है ये ऑटोबायोग्राफिकल पोएम है जो कि कमला दास द्वारा रचित है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, मैकाबेटी इज कॉल्ड एज, तो मैकाबेटी इज कॉल्ड द हिडन पॉ होगा, ये आपका सेंटअप में भी एग्जाम में प्रश्न पूछा गया था, जैसा कि हम पहले भी कराए थे, आपको सेंटअप में भी ये प्रश्न मिला था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करो, एनुअल में A to Z मिलेगा, सेंटअप में देखो आपको जितने भी सेट कहे थे सब क्वेश्चन सेंटअप में सीधे वही सेट से आपको डायरेक्ट मिला था, और इसी तरह एनुअल में भी मिलने वाला है, लेकिन एक एक क्वेश्चन लेकिन आप लोगों को याद रखना है, तभी एनुअल में आप लोग कमाल करोगे। अब देखो अभी लगभग कितने स्टूडेंट लाइव क्लास में, सभी स्टूडेंट लाइक कर चुके हैं, वाह ये हुई ना बात। चलिए 57 नंबर प्रश्न, पोएम कंसिस्टिंग ऑफ डैश लाइन्स इज ए सोनेट की बात हो रही है, देखो ये पोएम जो है वो कंसिस्टिंग करता है, कितने लाइंस का सोनेट होता है, ये 14 लाइंस का होता है, यानी 14 लाइंस का होता है। अगर हम बात करें 14 लाइंस में जो है फर्स्ट स्टेंजा जो होता है ना, फर्स्ट स्टेंजा ये 6 लाइंस का होता है, सेकंड आपका 8 का होता है, यानी 6 + 8 कितना हो गया, 14 लाइंस का होता है, याद रखना, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न की अगर बात करें, आई हैव अ ड्रीम इज रिटन बाय डैश, बताओ आई हैव अ ड्रीम जो है ये किनके द्वारा लिखा गया था, तो आई हैव अ ड्रीम के लेखक जो है मार्टिन लूथर किंग जूनियर जी हैं, ऑप्शन डी इसका बिल्कुल राइट आंसर। आपको हम एक ट्रिक बताए थे, आई हैव अ ड्रीम मेरा एक स्वप्न है, इसका ट्रिक बताए थे MAR से मार कर, है ना, MAR से क्या, मार कर, LUT से लूट कर, इसका ट्रिक जिसको नहीं याद है याद रखना, किंग से राजा, JR से जरूर,
याद हो गया सबको, यानी आई हैव ए ड्रीम, मेरा एक स्वप्न है, मरकर लिख दिए, मारकर, ठीक है, लूट कर राजा बनना है जरूर। ये ट्रिक याद रखना, जिनको नहीं याद है ये ट्रिक बताओ, ना कि ये मेरा एक स्वप्न है, ठीक है ना, ये ट्रिक बताओ, इसको ट्रिक की तरह लेना, ठीक है। ये देखो, अब देखो जो पढ़ाते हैं उनको तो ट्रिक तो तुरंत पता चल जाता है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात करें, क्वेश्चन में 59 नंबर प्रश्न आपके यहाँ स्क्रीन पर है। यहाँ पर पूछा जा रहा है मार्टिन लूथर किंग जूनियर बिलोंग्स टू डैश। तो मार्टिन लूथर किंग जूनियर जी जो है कहाँ से बिलोंग्स करते हैं, ये द यूएसए से बिलोंग्स करते हैं। काफी बार एग्जाम में सीधे प्रश्न पूछे जाते हैं, तो द यूएसए से जो है बिलोंग करते हैं मार्टिन लूथर किंग जूनियर जी। ऑप्शन इसका क्या होगा, ये इसका करेक्ट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात करें, बहुत बार इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और अक्सर बच्चे इसमें गलत आंसर दिखाते हैं, लेकिन आपको गलत आंसर नहीं देना। देखो आई वॉज डैश बेड व्हेन ही फोन मी। अब देखो आई वॉज डैश बेड की बात हो रही है, जब बेड पर है तो यहां पर क्या होगा, इन बेड होगा। क्या होगा इस कंडीशन में, आपका क्या लगेगा, यहां पर इन लगेगा। आई वॉज इन बेड व्हेन ही फोन मी, यानी मैं कहां पर था, मैं बिस्तर पर था जब वह मुझे फोन किया। कहां पर था, बिस्तर पर था। तो यहां पर आपका कौन सा प्रीपोजिशन लगेगा, इन लगेगा, यानी ऑप्शन इसका क्या होगा, ए इसका सही जवाब है, ठीक है ना। चलिए वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन में 61 की, तो यहां पर बात हो रही है ही केम डैश 4 o'clock की बात हो रही है। काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसका सही उत्तर होगा ही केम 4 o'clock। ओ दिख गया दिख गया, पहले जो क्वेश्चन बताया यहां पर आपको देखो, लॉजिक लगाओ, दिख गया आंसर लगाओ, सभी बच्चे का करेक्ट आंसर होना चाहिए। अभी हम आपको पहले सबसे ऊपर शायद फर्स्ट क्वेश्चन या सेकंड क्वेश्चन में आपको ट्रिक बताए थे, याद आया। अब आंसर दो, इसका सही उत्तर क्या होगा, जल्दी जल्दी आंसर दीजिए फटाफट। वाह शाबाश, याद रखना क्या होगा, ही केम एट 4 o'clock होगा, क्योंकि अभी जस्ट हमने बताया था 4 o'clock, 5 o'clock, 6 o'clock, कोई भी o'clock हो उससे पहले क्या प्रीपोजिशन यूज करोगे, उससे पहले प्रीपोजिशन एट यूज करना। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन में 62, यहां पर प्रश्न पूछा जा रहा है मोदी हैज बीन वर्किंग डैश जनवरी की बात हो रही है। देखो जनवरी फरवरी कोई भी मंथ रहे उससे पहले आपको क्या लगेगा, उससे पहले आपका सिंस लगता है, यानी ऑप्शन सी का क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। 62 का क्या होगा, सिंस। चलिए क्वेश्चन में 63 है, ही इज डैश यूरोपियन। अब देखो यूरोपियन है, ये यूरोपियन है, ये क्या है, ये यूरोपियन है, तो यू से आ रहा है, यू से क्या होगा, ए तो लगेगा, क्यों ए यूरोपियन होगा, यानी ऑप्शन इसका ए होगा। क्यों, अब बोलोगे सर जी पहले तो हम बचपन में पढ़े थे क्या, जिसमें क्या हो ए ई आई ओ यू, है ना, ये सभी रहे थे, इसमें ए आने लगा, लेकिन बचपन में पढ़े थे ना, तो होता है गाना भी सुने थे, मम्मी मेरी बचपन का प्यार ना भूल न जाना, जो मुझे रिश्तेदार ने पैसा दिया वो मुझे लौटा देना तो वो तो बात की बात है ना। तो बचपन वाला यहाँ काम नहीं आएगा, यहाँ पर काम आएगा। कौन सा काम, वो समझो। देखो यूरोपियन है ना, यूरोपियन, देखो इसमें क्या होता है, जिसकी शुरुआत किससे, स्वर और व्यंजन देखा जाएगा। जैसे स्वर व्यंजन, इसका मतलब क्या हुआ, स्वर आपका हो गया ओ आ हर्षव दीर्घ हर्षव दुर्गो, ये हो गया आपका स्वर, ये आपका स्वर हो गया, ये हर्षव दुर्गो, ये भी स्वर हो गया, ठीक है। तो ये जब इसका जो प्रोनाउंसिएशन, जब इसका अगर ये आएगा तभी आपको ए एन लगाना, बाकी सभी में ए लगाना है। बाकी सब में क्या लगाओगे, बाकी सभी में ए लगाना। एग्जाम में यहाँ से प्रश्न, सीधे प्रश्न पूछे जाते हैं, याद रखना, ठीक है ना। चलिए लाजवाब, आप लोगों का आंसर है, वेरी गुड। तो यहां पर क्या हुआ, ही इज ए यूरोपियन हो जाएगा। ओके चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके चलिए 64 नंबर प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, फटाफट आंसर दीजिए, इसका सही उत्तर क्या हुआ। यहां पर बात हुई आई एम डैश टॉलेस्ट बॉय हेयर की बात हो रही है, और एग्जाम में इस प्रकार का आपके 1 नंबर के प्रश्न एग्जाम में बनते हैं। अब आंसर दीजिए, इसका करेक्ट आंसर क्या हुआ। देखो बात हो रही है, बात किसकी हो रही है, बात हो रही है टॉलेस्ट बॉय हेयर की, है ना। देखो टॉलेस्ट, टॉल में क्या लगा, ई एस टी, ये सुपरलेटिव डिग्री से पहले क्या लगेगा, द लगता है, याद रखना क्या होगा, आई एम दी टॉलेस्ट बॉय हेयर होगा। अगर हम पूछे कहोगे टॉलेस्ट, आप बोलोगे सर जी हम तो डिग्री तो पढ़े ही नहीं, हमको कुछ ऐसा लॉजिक दीजिए जिससे एग्जाम में हम करेक्ट करें। देखो टॉलेस्ट, टॉलेस्ट यानी ई एस टी, जिसमें क्या हो, जिस वर्ड के अंत में क्या हो ई एस टी लगा रहे, उससे पहले क्या यूज करोगे, द यूज करना। तो इस तरह आप लोग करेक्ट आंसर चूज करके आओगे, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, ही इज डैश टुडे की बात हो रही है, तो देखो ही इज क्या होगा, कमिंग टुडे होगा, यानी ऑप्शन बी होगा। बोलोगे सर जी इतना फटाक से आंसर कैसे दिए, देखो यहाँ इज है, अब देखो इज मिले या एम मिले या आर मिले, इसके बाद हमेशा कौन से ऑप्शन चूज करना है, V4 वाले ऑप्शन चूज करना। तो जो कम जो है इसका V4 क्या हो जाएगा, कमिंग हो जाएगा, जो कि ऑप्शन में क्या दिख रहा है, कौन से ऑप्शन दिख रहा है, बी में दिखा, बी टिक कर देना है। बात आ रही समझ में,
बात आ गई समझ में? वेरी नाइस, बहुत लाजवाब। ओके चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की चलते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 66, क्वेश्चन नंबर 66 की बात करें, यहां पर बात हो रही है आई कैन हेल्प यू और चेंज इनटू पेसिव वॉइस। आप बताओ इसका पेसिव वॉइस क्या होगा? काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और देखो जितने भी स्टूडेंट हैं सभी स्टूडेंट सबसे पहले देख लो सब्सक्राइब कर चुके हैं तो बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, ठीक है, क्योंकि कल सुबह आपका जो है केमिस्ट्री का जो है 6 बजे, ओ भाई साहब 12 बजे तक तो क्लास ही लेंगे, तो 6 बजे हमको क्लास फिर लेना है, तो रात भर जगाउन चलेगा मतलब जगना ही पड़ेगा तभी सुबह क्लास हो पाएगा। तो आप लोग सो जाना, लेकिन हम आपके लिए जगना पड़ेगा ताकि मेरे स्टूडेंट जो है एग्ज़ाम में तहलका मचाए। 6 बजे केमिस्ट्री का क्लास जो आ जाएगा, जो सुबह जग जाएंगे अच्छी बात है, ठीक है, नहीं तो बाद में भी देख लेना, ऐसा नहीं है कि नहीं देखना, जब होगा आपको वीडियो मिल जाएगा देख लेना, ठीक है ना। चलो अब देखते हैं क्या होता है आगे। चलो यहाँ पर बताओ इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगा? प्रश्न काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आई कैन हेल्प यू की बात हो रही है, बताओ इसका पेसिव वॉइस क्या होगा? चलिए इस क्वेश्चन का आंसर लगाओ, इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? फटाफट आंसर दीजिए। वेरी गुड, बहुत बढ़िया, सभी बच्चे जल्दी से जल्दी आंसर दीजिए, देखते हैं कितने स्टूडेंट जो है इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर दे पाते हैं। फटाफट आंसर लगाओ। और इस प्रकार का एग्जाम 1 मार्क्स यहाँ से आपका फिक्स है। इस कॉन्सेप्ट पर आपका 1 मार्क्स एग्जामिनर खुशी खुशी से दे देगा कि हाँ भाई ये आपका हक है, ये आपका हक है, ये आपका सही है, ठीक है ना। अब आंसर दो, इसका सही उत्तर क्या होगा? जल्दी जल्दी आंसर लगाओ, जल्दी जल्दी। वेरी गुड, वाह मेरे स्टूडेंट का कोई तोड़ नहीं है, मेरे स्टूडेंट का कोई तोड़ नहीं है, कोई जोड़ नहीं है ना, कोई जवाब नहीं है, मेरे स्टूडेंट के कमाल का आंसर दे रहे, गजब का आंसर। वेरी गुड, चलिए सभी बच्चे आंसर लगाइए, आई कैन हेल्प यू इसका पेसिव वॉइस क्या होगा? और बहुत बढ़िया, सभी बच्चे का बिल्कुल करेक्ट आंसर आ रहा है। जो भी छात्र ऑप्शन में इसका क्या चूज करे हो? 66 का बी चूज किया ना, बी। वेरी गुड, बी वाले छात्र बिल्कुल करेक्ट आंसर दे रहे, यू कैन बी हेल्प्ड बाय मी हो जाएगा, याद रखना। गजब का आंसर कैसे हो गया? देखो बोलोगे सर जी कैसे? आई और यू, आई सब्जेक्ट है, यू ऑब्जेक्ट है, यू को क्या करना है? सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाए। अब जब भी क्या हो, कैन को मे माय वुड शुड कुछ भी रहे तो उसके बाद क्या लगेगा? कैन है। ऑक्सिलरी वर्ब जब भी रहेगा तो उसके बाद हमेशा क्या लगता है? बी लगता है। ऑक्सिलरी वर्ब कौन कौन हो गया? कैन, कुड, वुड, शुड, वुड, ये सभी आपका ऑक्सिलरी वर्ब हुआ, ठीक है। तो उसके बाद हमेशा क्या लगेगा? बी लगेगा, पेसिव वॉइस बनेगा। और हेल्प का वित्री हेल्प हो गया और पेसिव वॉइस में बाय लगता है। और आई किस में बदल गया? मी, आई जो था ना ये यहाँ पर मी में बदल गया, बी इसका सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, ही हेल्प मी। अब बताओ इसका पेसिव वॉइस क्या होगा? बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। देखो हेल्प्ड से पता क्या चल रहा है? सबसे पहले वर्ब पर ही जोड़ देना, हेल्प से पता चल गया V2। अब जब भी क्या हो V2 लगा रहे, या तो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग क्या लगेगा? वाज लगेगा, या तो वह लगेगा, लेकिन सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। तो देखो मी जो है इसका किस में बदलेगा? आई में बदलेगा। चलो ठीक है, यहाँ ही में आ रहा है, ये तो ऑप्शन गलत हो गया है ना। अब यहाँ पर क्या हेल्प्ड है, V2 मिला है, तो इसके साथ क्या आई के साथ क्या लगता है? वाज लगेगा। हेल्प का वित्री हेल्प डी होता है, यहाँ तक यहाँ तक यहाँ तक सारा सही है। चलो ठीक है। और पेसिव वॉइस में बाय लगता है, ये तो सही है, लेकिन यहाँ पर विथ मिल रहा है, ये गलत हो गया। बच रहा है 2। अब टक्कर है शानदार, तो दोनों ऑप्शन सही हो गया देख रहे हो, दोनों के दोनों ऑप्शन सही है, बी और सी बिल्कुल सही उत्तर है, याद रखना। वाह गजब, ये तो गजब हो गया है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन 68, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अब आंसर दीजिए। यहाँ पर बात हो रही चूज द करेक्ट स्पेल वर्ड। हम आपको बता देना चाहते हैं 2 मार्क्स का यहाँ से प्रश्न मिलने वाले करेक्ट करने के लिए स्पेल वर्ड। तो जितने भी आपको क्वेश्चन हम दिखाऊं सभी क्वेश्चन को ध्यान से देखिए, आपका यहाँ से 2 मार्क्स इस प्रकार सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए 68 का जो भी छात्र ऑप्शन का ए चूज करें उनका बिल्कुल सही उत्तर है। तो बिलीव जो होता है ना, BELIEV होता है, जो कि ऑप्शन में इसका क्या हुआ? ए इसका बिल्कुल राइट आंसर। बिलीव मतलब होता है ना किसी पे बिलीव है, यानी विश्वास, ठीक है। चलिए 69 में प्रश्न पूछा जाए, डैश वेयर सेटिस्फाइड विद स्मॉल विलेजेस, यानी कौन जो थे वो सेटिस्फाइड थे। सेटिस्फाइड मतलब वो एकदम संतुष्ट थे। क्या थे? संतुष्ट थे। किस पे? स्मॉल विलेजेस, यानी छोटे गांव पर। तो याद रखना, छोटे गांव से जो संतुष्ट जो थे, या हमारे पूर्वजों थे, आवर एंसेस्टर्स जो थे, ये छोटे गांव से क्या थे? बिल्कुल संतुष्ट थे कि हाँ भाई बिल्कुल सेटिस्फाइड थे, है ना। तो ऑप्शन बी इसका क्या हुआ? सही उत्तर है, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन में 70 पूछा जा रहा है, एन एपिथाफ इज रिटन बाय डैश। बताओ एन एपिथाफ के जो लेखक कौन है? तो एन एपिथाफ की बात हो रही है ना, तो इसके लेखक जो है वाल्टर डीला मेरे हैं, है ना। ऑप्शन इसका क्या होगा? बी होगा राइट आंसर, वाल्टर डीला मेरे। ओके चलिए, O2 डैश इज एन O, तो O2 क्या? तो एटोमन हो जाएगा, है ना, एटोमन। ऑप्शन क्या होगा? डी इसका सही उत्तर है। चलिए बहुत कम प्रश्न बचा है, फटाफट कीजिए। क्वेश्चन में देखिए 72, क्वेश्चन में 72 आपकी स्क्रीन पे है। अब इस क्वेश्चन का आंसर दीजिए, इसका सही जवाब क्या होगा? देखो बात हो रही है द पोएम
डैश इज ए सोनेट, काफी बार इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लगातार एग्जाम में प्रश्न मिलते हैं। तो कौन सा जो पोएम है जो सोनेट है, बार बार आपको हम बता चुके हैं, द सोल्जर जो है ये आपका कौन सा पोएम है, ये सोनेट है। और द सोल्जर जो है अगर पूछा जाए कौन सा पोएम है, वार पोएम है। और सोनेट कितने पंक्ति का होता है, 14 पंक्ति का होता है। फर्स्ट स्टैंजा 6 का होता है, सेकंड स्टैंजा आपका कितना होता है, 8 का होता है, ये भी याद रखना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात हो रही है, सिंपल इंडियन सिविलाइजेशन कल्चर इज रिटन बाय, इसके लेखक कौन है, महात्मा गांधी है, जस्ट आपको बता चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, ये भी प्रश्न आपको पहले ही बता चुके हैं, दैट भारत इज माय वुमेन्स पीपल आर माय फैमिली, डॉक्टर जाकिर हुसैन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डॉक्टर जाकिर हुसैन बिकेम द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। डॉक्टर जाकिर हुसैन जो थे वो कब बने थे भारत के राष्ट्रपति, तो ये अगर हम बात करें भारत के राष्ट्रपति डॉक्टर जाकिर हुसैन की, कब बने थे बताओ, ये बने थे 1967 में बने थे ना, तो 1967 में। तो यहाँ तो ऑप्शन दिख नहीं रहा, ऑप्शन बी में दिख रहा है, बी इसका क्या होगा, करेक्ट आंसर है, ठीक है ना। वेरी नाइस, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही लाजवाब। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 76 आपके स्क्रीन पर प्रश्न है, पूछा जाए डॉक्टर जाकिर हुसैन डिलीवरी स्पीच इन डैश, डॉक्टर जाकिर हुसैन कब दिए, देखो 1967 में जब ये इंडिया के प्रेसिडेंट बने थे, उसी साल ये स्पीच भी दिए थे। तो यानी ऑप्शन इसका क्या होगा, ए ही होगा राइट आंसर, 76 का ए, ठीक है ना। बताओ डॉक्टर जाकिर हुसैन वाज डाइड इन, देखो बोर्ड ना पहले ही बता चुके हैं। तो डाइड की अगर हम बात करें तो ये 1969 में इनकी मृत्यु हुई थी, मृत्यु 1969 में। ऑप्शन में इसका क्या होगा, ये इसका करेक्ट आंसर होगा 1969 में, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन में 78 पूछा जा रहा है, गांधी जी वेंट टू चंपारण इन डैश, बताओ गांधी जी जो है चंपारण कब गए थे। तो अगर बात करें हम गांधी जी की, तो ये चंपारण गए थे 1917 में गए थे, हिंदी में भी प्रश्न पूछा जाता है, याद रखना 1970 में गांधी जी चंपारण गए थे। 79 में प्रश्न पूछा जाता है, द अर्थ इज रिटन बाय डैश, द अर्थ जो है ये इसके लेखक कौन है, तो द अर्थ जो है इज रिटन बाय क्या होगा, एच.ई. बेट्स होगा, याद रखना। ऑप्शन बी इसका क्या होगा, बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर सी आपकी स्क्रीन पर प्रश्न है, यहाँ पर पूछा जा रहा है, बेंजे लेफ्ट स्कूल एट द एज ऑफ डैश, बेंजे जो था वो लेफ्ट करता है स्कूल से, कौन कितने के एज में बताओ, 10, 12, 13, 14, चार ऑप्शन आपके यहाँ पर दिया गया। अब आंसर दीजिए, इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। तो ये जो लेफ्ट किए थे 14 के एज में किए थे, कितने 14 साल के एज में ये लेफ्ट किए थे। ऑप्शन में इसका क्या होगा, डी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, पूछा जाए द अर्थ इज ए डैश, देखो द अर्थ की बात हो रही है, और ये जो है ये आपका क्या, ये आपका स्टोरी है, ये क्या है, ये आपका स्टोरी है, याद रखना। ऑप्शन बी इसका क्या होगा, राइट आंसर है, ठीक है। चलिए वेरी नाइस। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात हो रही है, क्वेश्चन नंबर 82 नंबर प्रश्न देखिए, आर के नारायण हैज रिटन बाय डैश, आर के नारायण के द्वारा जो है क्या लिखा गया है, बताओ इनके द्वारा क्या लिखा है, आर के नारायण जी के द्वारा लिखा गया है। तो ये द गाइड के लेखक हैं, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डोंट क्राई डैश स्पिल मिल्क, डोंट क्राई ओवर स्पिल मिल्क, जब होता है ना, जब जैसे मान लो दूध फेंकने लगता है तो कहता किसी को देना, अरे डोंट क्राई ओवर स्पिल मिल्क, है ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन में 84, क्वेश्चन में 84 आपकी स्क्रीन पर प्रश्न है, द चिल्ड्रेन फाउंड डैश एग इन द नेस्ट की बात हो रही है, तो एग, एग ए से क्या पता, ए आ गया, ओहो अभी जस्ट आपको बताए थे ना, तो एग की बात हो रही है ना, तो एग क्या होगा, एन एग होगा, ठीक है ना, क्या होगा, एन एग हो जाएगा। ऑप्शन देखा जाए तो बी क्या होगा, इसका राइट आंसर है। चलिए 84 के बी वाले साथ बिल्कुल करेक्ट आंसर है। देखो डैश दे डैश हेयर सिंस 2005, सिंस की बात हो रही है, सिंस हुआ जब भी रहेगा तो हैज बीन हैव बीन वाले ऑप्शन चूज करना, ठीक है ना। तो यहाँ पर अगर देखा जाए तो 85 में कौन से ऑप्शन सही रहे, ऑप्शन बी होगा, यानी दे हैव बीन लिविंग हेयर सिंस 2005 होगा, यानी बी इसका क्या होगा, बिल्कुल सही उत्तर है। लगातार आपके एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं इस प्रकार, ध्यान देना, क्या होगा, दे हैव बीन लिविंग हेयर सिंस 2005 होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन 86 आपके स्क्रीन पर है, सी कैन विन द प्राइज की बात हो रही है, बताओ चेंज इनटू पेसिव वॉइस, अब बताओ इसका पेसिव वॉइस जो है क्या होगा, ये पूछा जा रहा है, तो क्या होगा, सी कैन विन द प्राइज की बात हो रही है, तो ऑब्जेक्ट क्या है, द प्राइज है, और सब्जेक्ट क्या है, सी है, तो ऑब्जेक्ट को क्या बनाना है, सब्जेक्ट बनाना है, द प्राइज क्या होगा, द प्राइज, ओके, एंड कैन है तो कैन भी, विन का क्या होता है, विथ वन होता है, पेसिव वॉइस में बाय लगता है, सी किस में बदला, हर में बदल गया, तो ऑप्शन सी होगा राइट आंसर, याद रखना, द प्राइज कैन बी वन बाय हर हो जाएगा, सी इसका करेक्ट आंसर है। चलिए अगले प्रश्न की बात करें, क्वेश्चन नंबर 81, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रीपोजिशन है, बार बार एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं। यहाँ पर बात हो रही है, आई हैव नो यूज दैट्स इट, है ना, तो आई हैव नो यूज क्या होगा, फॉर इट होगा, फॉर इट हो जाएगा, यानी ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही उत्तर होगा, यानी आई हैव नो यूज फॉर इट। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात करें, क्वेश्चन नंबर 88 पूछा जा रहा है, डू नॉट लाफ डैश हिम, तो डू नॉट लाफ क्या होगा, डू नॉट लाफ के बाद क्या लगेगा, कौन सी प्रीपोजिशन होगा, तो डू नॉट लाफ विथ हिम होगा, यहाँ पर क्या होगा, विथ लग जाएगा, करेक्ट प्रीपोजिशन, यानी जो आपके यहाँ पर परफेक्ट प्रीपोजिशन क्या होगा, विथ होगा, है ना। 88 का क्या होगा, ए हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें,
क्वेश्चन में 89 देखो गॉड इज गुड डैश मी, देखो गॉड जो है गुड है किसके लिए, तो ये मेरे लिए, टू मी, गॉड इज गुड टू मी, काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ध्यान में रखना, गॉड इज गुड टू मी। देखिए 90 नंबर प्रश्न की बात करें तो ही केम डैश 4 o'clock की बात हो रही है। अब देखो 4 o'clock 5 o'clock कोई भी o'clock हो, यहाँ जस्ट हम बता चुके हैं, यहाँ पर क्या लगेगा एट लगेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें द बॉयज राइट्स डैश ए पेन, तो वो बॉयज राइट्स करेगा तो जाहिर सी बात है यहाँ क्या पेन के साथ ही तो लिखेगा, तो विथ अ पेन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें मोस्ट सुटेबल आर्टिकल ऑफ द गिवन वर्ड्स, ही इज डैश पोस्टमैन, देखो पोस्टमैन, पोस्ट पो आ रहा है तो ये पोस्टमैन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए सी टोल्ड डैश ए लाई, लाई ला रहा ना, ला 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 लोरी है ना, एक गाना है गजब। पता नहीं हम गाना से एक बात हम देखें यार अपने आप को, हम गाना से हम क्वेश्चन बहुत सारा याद कर लिए, गाना से मतलब उसको ट्रिक बना लिए, ठीक है। तो गाना जब भी मिले तो ट्रिक का यूज कीजिए, अगर सुनते हो तो अच्छी बात है, नहीं सुनते हो तो और भी अच्छी बात है। चलिए क्वेश्चन में 94 में पूछा जा रहा है ही इज डैश एम ए एन एम है ना, एन एम ए हो जाएगा, याद रखना। ऑप्शन का क्या होगा बी इसका राइट आंसर है, 94 का याद रखना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं 95 नंबर प्रश्न, आप बहुत कम बचा है क्वेश्चन, ठीक है, अब तो आखिरी टाइम है। चलिए गांधी जी वेंट टू चंपारण डैश, बताओ गांधी जी जो है चंपारण गए थे 1917 में गए थे, ठीक है ना, तो 1917 में गए थे। अगर बात की जाए 1917 कहाँ पर है, ऑप्शन सी में दिखा, सी ठीक होगा सही उत्तर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन 96, क्वेश्चन 96 पूछा जाए हॉनेस्टी इज डैश बेस्ट पॉलिसी, हॉनेस्टी इज दी बेस्ट पॉलिसी होता है, ईमानदारी क्या होता है सर्वोत्तम नीति होती है। ऑप्शन का ये बिल्कुल सही उत्तर होगा, हॉनेस्टी इज दी बेस्ट पॉलिसी। कैसे होगा, तो देखो हमने बोले थे ना जो भी वर्ड हो BST EST लगाए तो उससे पहले दा लगाना, बस सिंपल सा तरीका ट्रिक। ओके चलिए बहुत कम बचा है, चूज द करेक्ट जो है ऑक्सिलरी वर्ड, बताओ कौन से ऑक्सिलरी वर्ड बिल्कुल सही उत्तर है। सी डैश हैव ब्रोकन द ग्लास की बात हो रही है, तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या होगा, सी मस्ट लग जाएगा, यहाँ पर क्या होगा सी मस्ट हैव ब्रोकन द ग्लास होगा, बी होगा। बताओ इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा, देखते हैं कितने स्टूडेंट का करेक्ट आंसर आया। बताओ यहाँ पर ये क्वेश्चन लगभग मेरे ख्याल से आई थिंक 2-3 साल तो आराम से पूछा गया है, क्योंकि ये क्वेश्चन काफ़ी बार आप लोग क्वेश्चन बैंक अगर देखते होंगे तो आप लोग क्वेश्चन बैंक का आप लोग सेट मारा करो, ठीक है। जितने भी स्टूडेंट हैं जब यहाँ पर आपको तैयारी हो रहा है उसके बाद क्या करो आप लोग सेट मारो, इससे सेट मारने से आपको पता चलेगा कि आप लोगों की जो तैयारी का लेवल जो है वो क्या है, कितना हुआ है, कहाँ पर आपका कमी है, कौन से वीक पॉइंट है, तो उस पर फोकस दोगे ना। बात आ रही समझे, तो हो सकता है तो सेट मारिए, हम अगर आप लोग चाहो तो हम आपको सेट प्रोवाइड कर देते हैं वेबसाइट में, वहाँ से आप लोग सेट मार लीजिए कीजिएगा, ठीक है। आज बताओ सेट हम प्रोवाइड कर दें क्या वेबसाइट पे, जहाँ से आप लोग सेट लगा कर आप लोग जो अपना तैयारी और भी बेहतरीन कर सको, ठीक है। हम वेबसाइट में जो है आप सभी का जो है सेट लगाने के लिए जो है दे देते हैं पूरे का, मतलब जिस प्रकार आपका क्वेश्चन पेपर आएगा उस प्रकार का हम आपको सेट देंगे प्रोवाइड कर वेबसाइट पर, ठीक है, जिससे आप लोग सेट लगा के आपको पता चलेगा कि आप लोग की जो तैयारी की लेवल है वो क्या है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा सी डैश हैव ब्रोकन द ग्लास, तो यहाँ पर क्या होगा सी मस्ट हैव ब्रोकन द ग्लास, यानी उसने जो है शीशा तोड़ा होगा। तो वहां पर आपको जब भी ऐसा सेंटेंस होगी उसने तोड़ा होगा मतलब है कि हाँ चांस, तो वहां पर क्या लगाओगे, तो वहां पर मस्ट हैव लगाओगे, यानी उसने जो है शीशा तोड़ा होगा, याद रखना, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़े, बताओ आप लोग क्या सेट उधर डालना चाहिए कि नहीं, एक बार चैट करो, जल्दी जल्दी आप लोग एक बार चैट करो। वेबसाइट में सेट आपको इस तरह लगाना चाहिएगा, चाहते हैं कि नहीं। चलिए वेरी गुड, सभी स्टूडेंट का क्या आ रहा है, हाँ, ताकि आप लोगों को पता चलेगा कि आप लोगों की जो तैयारी की लेवल जो कितना है, ठीक है ना। यहाँ पर आप लोग आंसर दे रहे हो, अच्छी बात है। अब जो वहां पर जो फाइनल रिजल्ट बनेगा वो भी सबको अनाउंसमेंट करेंगे कि हाँ आपका कितना तैयारी है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 98 नंबर प्रश्न, देखो प्रश्न क्या पूछा जा रहा है, आई डैश रन फॉर ए लॉन्ग टाइम की बात हो रही है। अब इसका आंसर दीजिए, इसका सही उत्तर क्या होगा। चलिए आंसर दो। आई तो को लगता है कि मतलब संभावना कि हम दौड़ सकते हैं, है ना, लंबे समय तक, तो इसका आंसर क्या होगा, तो इसका होगा आई कैन रन फॉर ए लॉन्ग टाइम होगा, याद रखना, ये इसका राइट आंसर है। बस अब 2 क्वेश्चन बचा। डैश आई गो आउट सर जी परमिशन लोगे, जैसे मेरे से परमिशन लोगे, सर जी हम थोड़ा खाना खाने जाते हैं, तो चैट सेक्शन में लिखोगे सर जी हम जाए खाना खाने हैं,
तो मतलब देखो मेन है क्या, परमिशन जब भी लेंगे, ठीक है, पी फॉर परमिशन, तो वहां पर आपको क्या करोगे, यूज करना मे, क्या होगा, मे आई गो आउट सर, ठीक है ना। जैसे क्लास के अंदर जाते हैं तो वहाँ क्या बोलते हैं, मे आई कम इन सर बोलते हैं ना, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 100। चूज द करेक्ट जो है इनडायरेक्ट नरेशन, बताओ इनडायरेक्ट नरेशन क्या होगा। सीता सेठ कोमा इन्वर्टेड कोमा आई एम रीडिंग नोवेल की बात हो रही है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा, सीता सेठ कोमा इन्वर्टेड कोमा डैट होगा, आई फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट इन सीता के लिए क्या होगा, सी होगा। तो इज एम आर जो है किस में बदलेगा, वाज या वेयर में बदलेगा, सब्जेक्ट अकॉर्डिंग, तो सी के साथ वाज लगेगा, रीडिंग का रीडिंग है, ये नोवेल कोई भी नोवेल ही रहेगा, ऑप्शन इसका बिल्कुल सही उत्तर है, ठीक है। बस कुछ नहीं, आज ऐसे प्रश्न आपको जो है एग्जाम में मिलने वाले हैं, देख लीजिए आज का लेवल किस प्रकार आपके एग्जाम का